भितरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो भस्सायाणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। चैत्रिस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूपों अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय वन्द्य है तेत्रिस कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्धस्वरूपी मुहूर्तमोक्ष गलती भूल को माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हर जीव अपने जीवन के अंदर सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। कोई भी जीव को दुख पसंद नहीं है, बराबर है। हर व्यक्ति सुख जब से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तब से वो सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से मेरे को सुख मिलेगा। जो जो चीज में प्रयास करता है वो चीज तो मिलती है, सुख नहीं मिलता। बचपन में बहुत खेलता है, फिर कहेंगे अब सुखी हो गए, तो क्या कहेंगे? सुख नहीं मिला, हमको क्षणिक आनंद आया। क्या आया? थोड़े समय के लिए आनंद आया। फिर कहता है हम पढ़ाई में सुख है, फिर बहुत सारी पढ़ाई किया, डिग्री भी मिल गई, फिर कहेंगे आप सुखी हो गए, तो क्या कहेंगे? सुखी तो नहीं हुए, डिग्री मिली। फिर बड़े हुए तो बोला अभी पैसा प्राप्त करेंगे। पैसा प्राप्त किया हमने जीवन में, बाद में सुखी हो गए। पैसा मिल गया मगर सुख नहीं मिला। फिर जीवन के अंदर उसके बाद आगे बढ़ते
बोला शादी करेंगे तो सुखी होंगे। फिर शादी करते हैं, फिर 5 साल के बाद पूछेंगे कि आप सुखी हो गए? बोला सुख तो नहीं मिला, अभी सुख ढूंढ रहे हैं। फिर बच्चे होते हैं, उनको भी बड़ा करते हैं, उनकी भी शादी करवाते, पढ़ाते हैं, शादी करवाते हैं, उनके घर में भी बच्चे आ जाते हैं। हम कहता है बाद में सुखी हो गए। बोला नहीं, अभी तो सुख ढूंढ रहे हैं। जो जो चीज जीवन में करते हैं सुख के लिए, ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी सुख नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? सुख नहीं है। प्रयास सुख के लिए है मगर मिलता नहीं है। हर व्यक्ति प्रयास करते हैं अपनी सोच और समझ के मुताबिक सुख पाने के लिए, मगर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जहां सुख पाने का प्रयास करते हैं वहां सुख नहीं है, अंश नहीं है। क्या नहीं है? सिर्फ ये संसार की सभी अवस्था जीवन जीने का साधन है। किसका साधन है? जीवन जीने का साधन। सुख का साधन नहीं है। हम इनको सुख का साधन मानते हैं, वो मान्यता गलत है, व्यवहार गलत नहीं है, मगर हमारी उसमें से सुख पाने की जो इच्छा है वो गलत है। तो जीवन तो चलता है, इससे क्या बताया? जीवन चलता है मगर सुख नहीं मिलता है। सुख तो नहीं मिलता है क्योंकि है ही नहीं। आप जीवन में जिसकी उम्र 60, 70, 80, 90 हो गई है, सबको एक ही प्रश्न करो, क्या आप सुखी हो गए? तो बोला नहीं, अभी भी सुख तो ढूंढ रहे हैं, सुख मिला नहीं है। पाने का प्रयास जरूर किया, क्या बताएंगे? प्रयास जरूर किया मगर मिला नहीं है। जहां हर लोग फेल होते हैं सुख पाने के लिए, सुख अनुभव करने के लिए फेल होते हैं, उसी रास्ते पर हम आज भी सुख पाने का प्रयास करते हैं, उसी रास्ते पर। तो ज्ञानी कहता है सुख नहीं मिलेगा, आपका जीवन जरूर बीत जाएगा, आपका जीवन जरूर कटेगा मगर सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार में जो चीज में सुख मानते हैं वहां सुख नहीं है, सिर्फ आपकी सुख की मान्यता है। क्या है? मान्यता है। कई लोग कहते हैं ये खाने की चीज मेरे को बहुत पसंद है तो ये खाऊंगा तो मेरे को आनंद आएगा। दूसरे व्यक्ति कहते हैं ये चीज खाना मेरे को पसंद भी नहीं है। हो सकता है ना? तो अगर खाने की चीज में आनंद है तो मेरी पसंद नापसंद का सवाल नहीं, मेरे को तो आनंद मिलना चाहिए ना। मगर मेरी मान्यता है इसलिए मिलता है, उसमें आनंद या सुख देने की क्षमता नहीं है, हमारी मान्यता है। हम कहते हम इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे तो हमको आनंद आएगा। दूसरा व्यक्ति कहेंगे आप ये कपड़ा पहनोगे, तो बोला मेरे को तो आनंद नहीं आता है। तो ये हमारी मान्यता है इसीलिए सुख मिलता है। वास्तव में कपड़े के अंदर, खाने के अंदर सुख देने की क्षमता नहीं है। वो जीवन जीने का साधन है। किसका साधन है? जीवन जीने। ये सुख का साधन नहीं है। कोई व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है तो बोला मेरे को गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी हूं। तो जिसके पास गाड़ी है वो सुखी है। आखिर आपकी मान्यता है क्योंकि नहीं है आपके पास, मगर मिलने से सुख नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। क्या है? सुख का साधन नहीं है। कोई भी खाने की चीज है तो हमारा जीवन जीने का साधन है, वो सुख का साधन नहीं है। हम मानते हैं उनमें सुख है मगर उनके अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है। हम समझते हैं कि बड़े बंगले में रहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे,
बेचने वाला कहता है मैं बेचने में मेरे को सुख लगता है, हम कहते हैं हमको खरीदने में सुख लगता है। अभी कौन सही है? सबकी अपनी मान्यता है ना, सबकी अपनी मान्यता है। अगर ये बंगले में रह के मैं सुखी हो जाऊंगा तो बेचने वाला फिर बेचता क्यों है? तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। वास्तव में सुख नहीं है। अगर सुख होगा तो कोई बेचेगा। जैसे बहन लोग गहना पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो दुकानदार क्या कहते हैं? हमको बेचने में आनंद है। आप क्या कहोगे? हमको खरीदने में आनंद है। तो ये सबकी मान्यता हो गई ना। अगर सोने के अंदर या गहने के अंदर सुख होता तो वो बेचते क्यों? सब मान्यता है। क्या है? सच्चा सुख नहीं है। लोग कहते हैं पैसे से सुख है, जो पैसा नहीं है वो भी दुखी है और पैसा है वो भी दुखी है। आप समझे ना? पैसा जो है उनको ज्यादा दुख है, शारीरिक नहीं है, मानसिक दुख है। उनको तो शारीरिक दुख, चलो भी खाना नहीं मिलता है या तो खाना कम मिलता है, मगर जिसके पास ज्यादा पैसा है उनको क्या है? ज्यादा टेंशन होता है। क्या होता है? टेंशन। अब ये क्या करूंगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो, कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तो, मेरा माल नहीं बिकेगा तो, बिका हुआ माल का पैसा नहीं आएगा तो, मेरे को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो, बाजार में हड़ताल हो जाएगी तो, होता है ना टेंशन। तो पैसा है फिर भी टेंशन। तो पैसे से सुख नहीं है, पैसा जीवन जीने का साधन है। क्या बताया? सुख का साधन नहीं है। पैसे से हम जीवन जी सकते हैं। अगर ज्यादा पैसे है तो फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, मगर सुख नहीं मिलता है। सुख अलग चीज है। सुख समाधान से मिलता है। किससे मिलता है? समाधान। पहले समाधान चाहिए। जब अंदर ही अज्ञानता भरी पड़ी है तो सुख का एहसास कैसे होगा? तब ज्ञानी कहते हैं सुख बाहर नहीं अंदर है। हमारे अंदर सुख है, बाहर नहीं। अंदर का मतलब होता है आत्मा के अंदर। किसके अंदर? शरीर के अंदर सुख नहीं है। और 5 इंद्रियों से जो भुगतान होती है उसमें भी सुख नहीं है। सिर्फ हमारी मान्यता है। क्या है? मान्यता। तो हर व्यक्ति प्रयास करते हैं। जैसे एक लक्कड़खोर था। लक्कड़खोर तो समझते हैं ना? लकड़े काटने वाला, लक्कड़खोर, लकड़े काटने वाला। एक लक्कड़खोर था। हर रोज वो भाथा खाने का बांध के जंगल में जाता था। जंगल में जाके वो लकड़ी काटता था। 12 साढ़े 12 बजे तक लकड़ी काटता हर रोज। फिर 12:30 बजे तो वो लकड़ी का भारा बना के छोड़ देते। वहाँ छोटा सा तालाब था। वो तालाब के अंदर हाथ मुंह धो के पानी पी के फिर अपना जो खाना है वो खाते थे। खाने के बाद वो एक आध 1.5 घंटा आराम करते थे पेड़ के नीचे। और बाद में वो लकड़ी का भारा वो बाजार में जाके बेचते थे। उनका जो पैसा आता था उसका सीधू सामान लेके घर पे आते थे। ये उनका नित्य क्रम था। क्या था? नित्य क्रम। तो एक दिन वो ही कठियारा लक्कड़खोर लकड़ा काटने के लिए अपना लंच लेके जंगल में गए। जंगल में लकड़ी भी काटी। 12 साढ़े 12 बजे तो फिर उसको बांध दिया। अभी तालाब के अंदर हाथ मुंह धोने के लिए पानी पीने के लिए जाता है। जैसा ही उन्होंने तालाब के अंदर देखा तो तालाब के अंदर डायमंड की ज्वेलरी का हार था। और तालाब करीब 8-10 फीट ही डीप था, ज्यादा नहीं था। तो उन्होंने देखा कि हार है डायमंड का, पानी एकदम स्थिर है, इसलिए दिखाई देता है।
फिर उन्होंने चारों ओर देखा कि और कोई तालाब के पास है कोई, तो बोला कोई है नहीं, यानी मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, अंदर पड़ा है। उन्होंने डुबकी लगाई लेने के लिए, हार हाथ में, फिर पानी क्या हो गया, खराब हो गया, फिर दिखता नहीं है। ऐसे ऐसे प्रयास करते हैं, ज्यादा समय तो पानी में नहीं रह सकते, फिर कहाँ गया, ऊपर आ गया। ऐसा दूसरी बार प्रयास किया, फिर भी असफल रहे। ऐसे 6, 7, 8 बार प्रयास किया, मगर सफल नहीं हुए। तो वो तालाब के दूसरी ओर एक सन्यासी की झोपड़ी थी। वो सन्यासी झाड़ के नीचे दिन भर साधना करते थे। उन्होंने कटियारा को, लक्कड़खोर को देखा कि हर रोज तो ये लक्कड़खोर ऐसा नहीं करता है, आज क्यों करता है, कोई तकलीफ में है, क्या समझता है। तो वो सन्यासी पूरे तालाब से घूमकर उनके पास आए। उनके पास आकर कहा कि मैं आपको कोई मदद कर सकता हूं। तो फिर लक्कड़खोर ने कहा, मदद तो ये करना है कि जो हार दिखता है मैं लेने के लिए प्रयास करता हूं, मगर हाथ में नहीं आता है। तो सन्यासी तो वैरागी थे, क्या थे, वैरागी थे। तो भी सन्यासी ने चारों ओर देखा और चारों ओर देखकर लक्कड़खोर को बताया, तुम्हारी जहां दृष्टि है वहां हार नहीं है, और जहां हार है वहां तुम्हारी दृष्टि नहीं है। जहां दृष्टि है वहां हार नहीं है, और जहां हार है वहां दृष्टि नहीं, इसीलिए आपको हार मिलता नहीं। तो लक्कड़खोर ने बताया, आप भी देख सकते हैं, जहां हार है वहां ही मैं देख रहा हूं। तो सन्यासी ने कहा, नहीं, हार तो पेड़ के ऊपर लटक रहा है, इनका प्रतिबिंब है। क्या है, इनका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। मिलेगा अभी, प्रतिबिंब को पकड़ेंगे तो मिलेगा नहीं। ऐसा है। ऐसे हम भी सुख अंदर है और ढूंढने का प्रयास करते हैं बाहर। बाहर का सुख तो आभासित है, यानी आभास का मतलब होता है हमारी मान्यता के ऊपर आधारित है, वो सच्चा सुख नहीं है। आप समझे ना। तो सच्चा सुख तो अंदर है, बाहर नहीं है। मगर कई लोग समझते हैं कि स्वामी जी आप आत्मा में सुख की बात करते हो, आत्मा किसने देखा, आएगा ना प्रश्न, आत्मा किसने देखा, बराबर है, ऐसा प्रश्न आएगा ना कि भाई आत्मा किसने देखा। हमने सुना है, पढ़ा है, मगर देखा नहीं है। तब ज्ञानी कहते हैं कि आपने आत्मा नहीं देखा है, मगर उनको पहचानने का हम तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं, तरीका। जैसे हम एग्जाम और रिजल्ट को तो मानते हैं ना, कि नहीं मानते हैं, बीज और फल को तो मानते हैं ना, कर्म और कर्म फल उसको तो मानते हैं ना। तो पहले कर्म होता है या कर्म फल होता है, क्या होता है, और बाद में पहले एग्जाम होती है या रिजल्ट होता है, पहले बीज होता है या फल होता है। तो हम इस धरती पर जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय हमको माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, रहने का घर मिलता है, धर्म मिलता है, पड़ोसी या जो कुछ भी जन्म के साथ मिलता है, वो एग्जाम है या रिजल्ट है। जो तैयार मिलता है वो एग्जाम है या रिजल्ट है। जो
जो तैयार मिल रहा है वो तो रिजल्ट है। मैं उसकी ही बात करता हूँ। पैदा होते ही मिलता है वो रिजल्ट है या एग्जाम है? जो मिलता है वो तो रिजल्ट है, जो करेंगे वो एग्जाम। आप क्या कहते हैं? पैदा होने के बाद में, हाँ, पैदा होते ही जो मिलता है हमको, हमने कोई प्रयास नहीं किया, तो वो रिजल्ट है या एग्जाम है? अब एग्जाम चालू होगा, मिलता है वो क्या है? फल है। तो मैं सिंपल ही प्रश्न करता हूँ कि माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, धर्म मिलता है, मकान मिलता है, जो कुछ भी मिलता है वो रिजल्ट है कि एग्जाम है? तो रिजल्ट है, रिजल्ट है। उसके बाद एग्जाम। हाँ, तो रिजल्ट अगर इसको हम रिजल्ट कहेंगे तो एग्जाम कब दिया? आप हमें मिले, आप बैठे, ये रिजल्ट है हमारा कि हम आप तैयार करते हाँ, आगे। बराबर है। तो हम पैदा होते ही जो मिलता है उसको हम रिजल्ट कहेंगे, तो एग्जाम कब दिया? एग्जाम हमने खुद दिया। अच्छा, हम इंतजार करें क्या पाएंगे? नहीं, ये प्रश्न की बात करो ना। अच्छा, हमने अगर पैदा होते ही जो माता पिता भाई बहन मकान धर्म जो कुछ भी मिलता है इसको हमने रिजल्ट कहा, तो रिजल्ट का तो एग्जाम पहले होनी चाहिए ना। तो एग्जाम कब दिया? रिजल्ट तो माँ बाप के लिए है, बच्चे के लिए थोड़ी है जो पैदा हुआ है। रिजल्ट तो माँ बाप के लिए है, बच्चे के लिए नहीं। बच्चे को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, उसको तो वो माँ बाप अपना सीधे चढ़ाएंगे जब उसको पता होगा भाई मैं क्या हूँ। नहीं, मगर माता पिता मिला तो ऐसे तो नहीं मिला ना। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना ये तो रिजल्ट है। एग्जाम कर दिया, एग्जाम कौन देगा? माँ बाप देंगे। मिला किसको? मिला ही माँ बाप को ही मिला है। नहीं, मिला और बच्चे को नहीं मिले, बच्चे को माँ बाप नहीं मिले। जबकि वो बच्चा तो अभी समझ नहीं रहा है। मैं वही नहीं, आपको गुरु मिल गए यार, आपको मिल गए, ठीक है। बच्चों की तरफ तो ये क्या है, ये अपने कर्म है, हमको आज मिले हैं। तो ये रिजल्ट है जिसकी एग्जाम हमने पिछले अवतार में दिया है। पिछले अवतार के मुताबिक तो माता पिता मिलेंगे, हम कौन सिलेक्ट करेंगे? अगर एग्जाम नहीं दिया है तो रिजल्ट कैसे आएंगे? भाई बहन कैसे मिलेंगे? अगर हमारा कर्म नहीं है तो कर्म फल कैसे आएगा? बीज है तभी तो फल आएगा। एक व्यक्ति झोपड़ी में पैदा होती है, एक महल में पैदा होती है, वो उन्हीं के कर्म का फल है ना। तो कर्म तो पहले की है ना, बाद में फल मिला ना। तो फल मिला उसका मतलब एग्जाम उन्होंने अगले अवतार में दिया है। तो अगर कर्म फल और कर्म ये बात समझ में आती है तो एक बात समझ में आती है कि ये कर्मों का सिद्धांत है, पहले कर्म बाद में कर्म का फल। उसके बाद ये भी समझ में आता है पुनर्जन्म। क्या समझ में आता है? पिछले अवतार में भी थे, ये अवतार में भी है। शरीर अलग अलग है, क्या है? शरीर अलग, मगर हमारा तो पुनर्जन्म हुआ ना। और दोनों अवतार में कॉमन क्या थे, शरीर या आत्मा? तो आत्मा है वो भी साबित हुआ कि नहीं हुआ? पुनर्जन्म है वो भी साबित हुआ कि नहीं? और कर्म का फल यानी कर्म का सिद्धांत भी समझ में आया कि नहीं? इसमें किताबों पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बस ये है कि पुनर्जन्म को तो मान लिया आपने। मतलब आज ये कितने सालों से हम मानते हैं, पीढ़ी से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को होती है और हम इस बात को मानते हैं। वो हम भी ये मान रहे हैं कि हाँ जी, तो भी कहीं मुंह में शंका होती है होता है। इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिया ना। एग्जाम्पल का मतलब होता है रिजल्ट है तो मतलब एग्जाम तो होना चाहिए ना। ये तो कानून है, लॉ ऑफ नेचर है ना। अगर आपको रिजल्ट मिला और कहता है मैंने एग्जाम नहीं दिया है, ऐसा हो सकता है? तो रिजल्ट मिला मतलब ही आपने एग्जाम दिया है। हम उसको माने या न माने, मगर सिद्धांत तो एक ही है ना कि एग्जाम रिजल्ट मिला मतलब आपने एग्जाम दिया है। आप नहीं मानोगे तो भी एग्जाम तो दिया तभी रिजल्ट आया ना। तो यहाँ सिद्धांत की बात है, अनुभव बाद में होता है। पहले हमारी दृष्टि में जो सिद्धांत क्या है, ये जगत का सनातन सत्य क्या है, वो तो पहले समझ में आना चाहिए ना। अभी तक तो किताब पढ़ते थे तो हम यही मानते थे कि आत्मा है, पुनर्जन्म है और कर्म और कर्मफल है। मगर कोई प्रश्न करेंगे तो हमारे पास उत्तर नहीं था। अभी आज आपके पास उत्तर मिलेगा आपको कि क्यों पुनर्जन्म है, क्यों कर्म का सिद्धांत है, क्यों आत्मा है। क्योंकि दोनों अवतार में आत्मा एक ही होता है और शरीर अलग अलग। तो आत्मा साबित हो गया कि नहीं हो गया? मैं कर्म और कर्मफल दोनों के बीच अलग अलग
बर्थ है उसका मतलब कि आत्मा साबित हो गया, पुनर्जन्म भी साबित हो गया और कर्म का फल भी साबित हो गया। जो 3 चीज हमने पढ़ी थी, सुनी थी, मगर हमारे दिमाग में नहीं बैठती थी, आज बैठ गई नहीं कि कंफ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप समझे ना? तो पहले हमारा जन्म जो है वो कर्म फल है। क्या है? कर्म का फल। पिछले अवतार के कर्मों का फल है। जन्म तो कर्म फल समझ में आ गया। मृत्यु क्या है? जो जिंदगी का जो टाइम का मृत्यु कर्म फल है या हमारा पुरुषार्थ है? मृत्यु कर्म फल है। आप क्या कहते हैं भाई साहब? जो किया है उसका फल है। मृत्यु कर्म फल है या कर्म है? दोनों में से एक। ये तो कर्म है या कर्म फल है? कर्म का फल है। बस इतना ही जानना है। दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि कर्म का फल है मृत्यु। कर्म का वही मैं कहता हूँ। आप जो कहते हैं कि ये पिछले जन्म का किया हुआ है उसका फल मिल रहा है, हमने तो पिछले जन्म देखे ही नहीं, जैसे भगवान ने नहीं देखा है। ठीक है कि अंदर की आत्मा है, हम ये भगवान है, ये हमारे को सहायता करते हैं, ये एक आस्था है, लेकिन हकीकत में तो हम करेंगे जो उसका फल मिलता है। हमने तो यही देखा है। तो धीरे धीरे आज आपको सब समझ में आ जाएगा। आज तक जो पढ़ा सुना है ना वो गोल गोल पढ़ा है। क्या है? गोल गोल। जो सिद्धांत से कोई समझाता नहीं है, कहानी छोड़ के, कहानी बता के छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? कोई सिद्धांत नहीं बताते हैं। और मुक्त पुरुष तीर्थंकर भगवान सब सिद्धांत बताते हैं। क्या बताते हैं? सिद्धांत। क्योंकि उनको अनुभव है। क्या है? ये पूरा सृष्टि उनको दिखता है ज्ञान के अंदर, ज्ञान प्रकाश के अंदर। तो इसीलिए वो बताते हैं कि जन्म के साथ जो भी मिलता है वो भी कर्म फल है, मृत्यु भी कर्म फल है। हम इसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। जितना आयुष्य कर्म लेके आए हो, अपने आप जब आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, यानी वो भी कर्म फल है। क्या है? कर्म नहीं है, कर्म फल है। आज का कर्म नहीं है, पहले का कर्मों का फल है, जन्म भी और मृत्यु भी। अभी जो जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा लाइफ है, जीवन है, वो क्या है उसको समझना चाहते हैं। हम अपने जीवन में मन में जो विचार आते हैं वो विचार करने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है। विचार करने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है। विचार तो कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, आप क्या कहते हैं? विचार स्वतंत्र तो है, लेकिन करने की जो क्षमता है वो है या नहीं है? मैंने तो विचार करने की ही बताया, एक्शन नहीं बताया। एक आदमी कर लेगा कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन विचार आते हैं कि करते हैं? मैंने 2 ही प्रश्न किया, विचार आते हैं या करते हैं? करते हैं मतलब आपकी स्वतंत्रता है, आते हैं मतलब स्वतंत्रता नहीं है। तो दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, विचार आते हैं या करते हैं? विचार आते हैं। करते हैं क्या? आते हैं। हमको नहीं करना है फिर भी आता है। आते भी है और करते भी तो है। नहीं, बताओ मैं आपको, यही तो गड़बड़ हो गई है। कोई बात हम सिद्धांत से नहीं समझे तभी तो गड़बड़ है। हम करते भी कहते हैं, आते भी कहते हैं, संजोगों को प्रारब्ध भी बोलते हैं, पुरुषार्थ भी बोलते हैं। ये गोल गोल सुना है तभी तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। सिद्धांत के अंदर कोई बात गोल गोल नहीं होती है। सिद्धांत के अंदर कोई भी बात गोल गोल नहीं होती है। मैंने सिंपल बता दिया कि एग्जाम होती है, उसका रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट आया मतलब एग्जाम दिया है, वो सिद्धांत हो गया। हम माने या न भी माने, हम कहेंगे हमने पुनर्जन्म नहीं देखा है, बराबर बात है, वो हमारी कमजोरी है। मगर भगवान देख सकते हैं तो वो कहते हैं ये कर्म का ये फल है। तो हमारी कमजोरी का मतलब भगवान गलत है?
नहीं बोलते नहीं। हमारी कमजोरी का मतलब भगवान गलत हो गए। वो कहते हैं कि आपने पिछले अवतार में ये किया है और इसका ये फल मिला है, तो वो देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, वो हमारी कमजोरी है ना। तो उनकी शक्ति को हम कमजोरी कहेंगे या तो गलत कहेंगे, वो हम नहीं समझ सकते, वो हमारी मर्यादा है, हमारी क्षमता लिमिटेड है। तो इसीलिए विचार करने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है, पूरे जीवन में नहीं है। विचार आते हैं, रात को सो जाते फिर भी विचार चालू रहते हैं, हमको नहीं करना है फिर भी, हमको बुरे विचार नहीं करना है फिर भी आते हैं, अच्छे विचार करना है फिर भी नहीं आते हैं। मतलब विचारों के ऊपर या तो मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। ये मैं आपको बताना चाहता था, मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अभी स्पीच की बात करते हैं, क्या भाषा के ऊपर हमारा कंट्रोल है? नहीं बोलो। है। आप क्या कहते हैं? भाषा पे संयम है, कंट्रोल है। क्या कहते हैं? है? नहीं, सोच के यदि भाषा बोलेंगे तो संयम है, और बिना सोचे बोलेंगे तो फिर मतलब किसने मना किया कि आप बिना सोचे बोले? कोई तो ऐसा नहीं कहते कि आप बिना सोचे बोले। सोच के बोलेंगे तो संयम है, सही बात निकलेगी। नहीं, स्पीच के ऊपर हमारा कंट्रोल है या नहीं है? हर आदमी के स्पीच पे कंट्रोल नहीं होता। मैं आपकी बात कर करता सकता है। हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, दुनिया की बात को छोड़ दो। हाँ, मैं जो बोलूंगा वो तो कंट्रोल है। आप क्या कहते हैं? मैं भी मानता हूँ कि ये ना कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और तो- बोल एक भाषा को अगर वो विचारों के साथ छोड़ दें तो फिर वो अपना बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, और अगर अपने अगर रोक दें और थोड़ा सोच लें तो फिर कंट्रोल करके बोल सकते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है भाषा जो है वो संजोग के आधार पर है। ये मैं जो आप सबको बात कर रहा हूँ ना, ये राम कृष्ण महावीर का अनुभव की बात कर रहा हूँ, किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो राम ने अनुभव किया, जो कृष्ण ने अनुभव किया अपनी दृष्टि से, जो भगवान महावीर ने अनुभव किया, उसी की ही मैं बात करता हूँ। अनुभव की किताब में लिखा है उसकी बात नहीं करता हूँ। इसलिए हर बात सिद्ध होगी। क्या होगी? सिद्ध का मतलब होता है प्रमाणित होगी। ऐसा नहीं कि भी हमने पढ़ा है इसलिए मानते, ऐसा नहीं। आप खुद को ऐसा महसूस होगा कि नहीं, बात तो सिद्धांतिक है, हम नहीं समझ सके या हम नहीं अनुभव कर सके, वो हमारी कमजोरी है, मगर बात तो सिद्धांतिक है, उसमें श्रद्धा की बात नहीं है। तो भाषा जो है वो भाषा का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, संजोगों के वश निकलती है। क्या बताया? अगर मैं बॉस हूँ और मेरे सामने असिस्टेंट है तो उसी प्रकार की भाषा निकलेगी। अगर मैं असिस्टेंट हूँ, मेरे सामने बॉस है, तो भाषा उसी प्रकार की निकलेगी। मेरे सामने मेरी माता है तो भाषा उसी प्रकार की निकलेगी। मेरे सामने, एक मिनट, मेरे सामने मेरी बहन है तो भाषा अलग निकलेगी, पत्नी है तो भाषा अलग निकलेगी, बच्ची है तो भाषा अलग निकलेगी। यानी हमारी हर भाषा संजोगों के आधार पर है, उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, संजोगों के आधार पर। आप समझे? मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, संजोगों के वश निकलती है। क्या निकलती है? अगर पुलिस वाला आ गया तो भाषा अलग निकलेगी, कोई गन लेके आ गया तो भाषा अलग निकलेगी। यानी स्वतंत्रता है हमारी नहीं। इसीलिए हम सब बोलते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, और जो नहीं बोलना चाहते हैं वो निकल जाती है। यानी भाषा के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। तीसरी बात, ये क्रिया करने की स्वतंत्रता हमारे पास है या नहीं। पहले मन की बात कहा, फिर स्पीच की बात कहा, अभी एक्शन की बात करते हैं। क्रिया करने की स्वतंत्रता हमारे पास है या नहीं है? तो ये लगता है नहीं। जो आप बताए उस एग्जाम्पल के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई थप्पड़ मारेगा या आक्रमण करेगा तो रिएक्शन होगा। है? है? कैसे है?
एग्जाम्पल। अपने हिसाब से ही करता है ना, एक्शन तो वो करता है क्या, आगे काम जो भी कर्म करता है वो अपने को पता होता है क्या। हम करते हैं कि संयोग के वश करते हैं? संजोग के वश भी हो, लेकिन फिर भी करना तो बड़ा होगा है। नहीं, हम करेंगे क्योंकि संयोग आए। आप अभी हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि कोई बीमार है, आप पुलिस थाने जाते हैं क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, सबका नहीं है। आप दवा लेते हैं क्योंकि आपको बीमारी है, आप खाना खाते हैं क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। जो भी करते संजोग के आधार पे। बच्चे पढ़ाई करते, आप नहीं पढ़ाई करते तो उनका संजोग है, आपका नहीं है। तो हमारी पूरी एक्शन किसके ऊपर हो गई? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। यानी मन, वचन और काया तीनों संजोगों के आधार पर है। क्या बताया? संजोगों के आधार। और संजोग किसने बनाए? हमारे कर्मों में, हमारे कर्मों ने बनाए। और कर्म कब किए? तो ये अवतार का पूरा जीवन किसके ऊपर आधारित है? पिछले अवतार के कर्मों के ऊपर आधारित है। यानी जन्म से लेके मौत तक हम जो मन, वचन, काया से जीते हैं वो पूरा पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो कहने का मतलब जन्म से मौत तक हमारा जो पूरा जीवन है, जो मन, वचन, काया से चलता है, वो टोटली कर्म फल है। क्या है? पिछले अवतार में जो भी कर्म किए हैं उसी प्रकार से आपका जीवन चलेगा। उसमें रामकृष्ण महावीर भी अपने कर्मों की भुगतान को बदल नहीं सके। जो भी कर्म लेके आया था उसको भुगतान करनी पड़ी, इतने समर्थ होने के बावजूद। बराबर है कि नहीं? राम अपना वनवास नहीं बदल सके, सीता जी रावण उठा गए उसको नहीं बदल सके, पांडवों को भी वनवास करना पड़ा, उन्होंने भी जुगाड़ खेला, हार गए। महावीर को भी कान में खिला लगा। जब दीक्षा लेनी थी तो भाई को कहा कि माता पिता नहीं है, अब मैं दीक्षा लूं, तो बड़े भाई ने मना कर दिया, तो वो नहीं जा सके। यानी वो संजोग हुए ना कि उनकी स्वतंत्रता है। नहीं। तो इतने समर्थ पुरुष भी अपने स्वतंत्रता से मन, वचन, काया चला सके? नहीं चला सके। उसका मतलब है हमारा पूरा जीवन, जन्म से मौत तक का पूरा जीवन जो मन, वचन, काया से चलता है वो पूरा कर्म फल है। क्या है? पूरा कर्म फल। और मृत्यु का मतलब होता है आयुष्य कर्म का अंत। किसका अंत? आयुष्य। और आयुष्य कर्म बनाया कब ने? कब बनाया? पिछले अवतार में। आप समझे? हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। क्या बताया? श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं। अगर हम श्वास लेते तो रात को नींद नहीं आती, बंद हो जाएगा तो। मगर ऐसा नहीं, हम नहीं लेते। ये ऑटो मोड सिस्टम है, आयुष्य कर्म के मुताबिक चलता रहेगा। आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जागे चाहे सो जाए, श्वास चलता रहेगा। आप चाहे भान में हैं या बेभान हो गए, मूर्छित हो गए, फिर भी श्वास चलता रहेगा। जहां तक आपका आयुष्य कर्म है वहां तक श्वास चलता रहेगा। उनके लिए आपको कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। जब हम श्वास अपनी स्वतंत्रता से नहीं ले सकते हैं तो जो श्वास से ये मन, वचन, काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? उसी का नाम है अज्ञानता। ये मैं विचार कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं क्रिया कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, एक मिनट, ये मैंने किया, ये आपने किया, ये सब अज्ञानता है। बोलिए। हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए उसका फल हम इस जन्म में पा रहे हैं। अब
जो कुछ हो रहा है जब हमारे हाथ में ही नहीं है, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, अगर गलत काम भी कर रहे हैं हम, तो हम अपनी इच्छा से, तो फिर जो इस जन्म में जो हमारे कर्म बंधन हो रहे हैं उसके लिए हम कैसे जिम्मेवार हैं? फिर उसको हमें अगले जन्म में हमको फिर भुगतना पड़ेगा। हाँ, उसके तो बंधन के लिए बताओ, मैं इसलिए बताता हूँ, मैंने अभी एक ही टॉपिक ओपन किया है, कर्म फल। अभी कर्म का टॉपिक ओपन नहीं किया है, उसकी डेफिनेशन भी नहीं दिया है मैंने। अभी एक ही टॉपिक है, कर्म फल किसको कहते हैं, और जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो भी होता है वो कर्म है या कर्म फल है। तो मैंने समझा दिया कि ये कर्म फल है। यहाँ कोई कर्म की बात मैंने किया नहीं है, ये सब बातें कर्म फल की थी। किसकी थी? एक ही चैप्टर था, कर्म फल। अभी कर्म का टॉपिक ओपन नहीं किया है। जैसे जैसे सुनते जाओगे आपके हर प्रश्न का जीवन, हर प्रश्न का समाधान बिना पूछे मिल जाएंगे। न केवल इसकी बात करता हूं, आपके सांसारिक, व्यवहारिक, भौतिक जो भी प्रश्न होंगे उनका समाधान आपको मिल जाएगा बिना पूछे। क्या बताया? अगर सिद्धांत समझ में आ गया तो सिद्धांत ही आपको उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगा। हम अभी तक हमारे पास जो ज्ञान था वो श्रद्धा का था। क्या था? हमको मानना पड़ता था, हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती थी, पर क्योंकि किताबों में लिखा है, क्योंकि धर्मगुरु कह रहे हैं, इसलिए हम इसको स्वीकार लेते थे, मगर समझ में नहीं आता था। अभी आज जो मैं बात करूंगा वो सब समझ में आएंगे, बाद में आप उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं इसलिए स्वीकारो। ये सनातन सिद्धांत है। क्या है? आप नहीं स्वीकारोगे तो भी वही है, और स्वीकारोगे तो भी वही है। वो कभी बदलने वाला नहीं है। सतयुग में भी वही था, कलयुग में भी वही है, और आगे भी वही रहेगा। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, हम नहीं अनुभव कर पाते, ये हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता है। क्या है? तो मिटाना अज्ञानता को है। वो आगे लेता हूं मैं टॉपिक। अभी ये कर्म फल की बात कहा, अभी कर्म की बात करें। कर्म किसको कहते हैं? अगर ये सब कर्म फल हुआ, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, ये अगर कर्म फल है तो कर्म किसको कहेंगे? बोलिए, जो भी आपको समझ में आए। कर्म का मतलब मैं भी जो चल रहा है उसी में बोलता हूँ। जैसे भी मैं यहाँ आ गया, ये मेरे कर्म है। और अगर मैं डिसीजन लेता कि मेरे को नहीं आना है, या कोई ऐसी जगह, ऐसा वास्ता पहले भी नहीं किया, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट काम मेरे पास हो गया, मैंने किया, तो वो मेरे कर्म है। तो मैं कर्म का मतलब ये हो गया कि मैंने जो डिसीजन लिया और जो मैं कर रहा हूँ वो कर्म हो गया। जो भी डिसीजन लिया, जो हुआ या नहीं हुआ, ये सब कर्म फल है। ये कर्म नहीं है। या प्लीज, मतलब है जो आप क्या कर रहे हैं, जो अभी क्या कर रहे हैं, मैं पाप कर रहा हूँ या धर्म कर रहा हूँ, उस जो कर्म का जो आगे मेरे को फल मिलेगा, मतलब वो पाप के प्रति हो गया। जैसे कर्म में अभी क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करने जा रहा हूँ, ये सब फल है। वही मैं इसीलिए तो कहता हूँ, अभी तक ये बात हमारी दिमाग में ही नहीं आई, जो सिंपल बात थी और धर्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में फंडामेंटल बात थी, वो ही आज तक हमको समझ में नहीं आई। और हम धर्म करते रहे, मगर मालूम नहीं है कि कर्म कैसे बनता है और कर्म फल क्या है। या प्लीज। कर्म उसे कहते हैं जिससे हमारी आत्मा बंधन में बंधी हुई है। और कर्म मुख्य 8 प्रकार से होते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय। मैं 8 प्रकार समझ गया, कर्मों का प्रकार मैं समझ गया। आत्मा जिससे बंधी कर्म कैसे बनती है, हमारी प्रक्रिया की बात है। कर्म कितने प्रकार के हैं वो नहीं प्रश्न है। वो भावों से जो हम किसी के प्रति भाव रखते हैं, उसके हिसाब से हमारे कर्म बंधते हैं और चार्ज होते हैं। आप क्या कहते हैं? बोल जाओ, आपको जो लगे वो बोलने का इसमें क्या है? जो भी कर्म का मतलब है करना, क्रिया है जो कर्म है। अब उसके आगे मुझे नहीं पता। जैसे कि हम बैठ के सुन रहे हैं आपको,
जो कुछ आप ये तो कर्म फल में आ गया है। हमारे सारे लॉजिक फेल हो गए हैं। अभी जितनी बात सुनोगे इसमें सब में आप फेल होंगे, मतलब आप फेल नहीं होंगे, आपने जो सुना पड़ा है इसीलिए आप फेल होंगे। एक और किसी दिमाग के जो किसी का लगाना नहीं, आप क्या बोलते हैं? नहीं, कोई भी बताना है तो बता सकते हैं, मैं सबको मतलब धर्म का मतलब ये होता है कि एक्शन, हाँ, तो ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। और एक्शन कौन सा लेना है देखो? कर्म का मतलब होता है भाव और एक्शन का मतलब होता है कर्म फल। यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। अब तुम बोलो अच्छे से क्या तुम मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया होती है, विचार करने की, बोलने की या एक्शन करने की, ये तीनों क्रिया जन्म से मौत तक कर्म फल है। तो क्रिया का मतलब ही कर्म फल, और कर्म बनते हैं भाव से। कैसे बनते हैं? जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये और भावे केवल ज्ञान। लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वो ही अवतार में मोक्ष में गए। शास्त्र प्रमाण की बात करता हूँ। यस, लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम वो ही अवतार में मोक्ष में गए, और हम चींटी बचाते यहाँ घूमते हैं। मतलब उनके पास ज्ञान था, हमारे पास अज्ञान है। फर्क कितना है? क्रिया का फर्क नहीं है, ज्ञान अज्ञान का फर्क है। धर्म का फल मेरे को समझ नहीं है। कर्म भाव से बनते हैं। किससे बनते हैं? जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दान दे दिया 50,000 रुपया या लाख रुपया कोई अच्छे काम के लिए। फिर थोड़े समय के बाद समाज में लोगों को मालूम हो गया कि ये सेठ ने तो उनको 1 लाख रुपया दान दिया अच्छे काम के लिए। तो सेठ के भी फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो उनके पास जाके पूछते हैं कि भाई आपने 1 लाख रुपया दान दे दिया उनको। तो बोला मैं क्या करूं, वो मेरे पास मांगने के लिए आए। 4-5 बड़े बड़े सेठिया थे, तो मेरे को तो मेरी इच्छा तो 5,000 रुपया देने की थी, मगर ये सब बड़े लोग थे तो यहाँ तो इज्जत का सवाल था, इसलिए कितना दिया? 1 लाख रुपया। मगर मेरा भाव क्या था? अगर वो अकेला आया होता तो कितना देता? 5,000। मगर ये बड़े बड़े लोग आए तो फिर इज्जत का सवाल हो गया कि मैं इतना बड़ा सेठिया और 5,000 रुपया दूं। तो मेरा भाव तो 5,000 का था और दिया कितना? 50 लाख रुपया। तो लाख रुपया दिया वो आपका कर्म फल, और 5,000 रुपये जितनी भावना थी वो आपका कर्म, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। आप समझे ना? लेकिन एक बात बताइए, और अगर मैं एक भी पैसा नहीं देता हूँ, क्या बताया? नहीं देता हूँ, मगर मेरी भावना है कि हे भगवान, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मंदिर के लिए या वैयावश के लिए या कोई अच्छे काम के लिए मेरे पास होता तो मैं 10 लाख रुपया भी दे देता, कैसे? अच्छे काम के लिए। तो मैंने एक भी पैसा नहीं दिया है, तो उदय कर्म में नहीं लाया हूँ, मगर भाव मेरा क्या है? 10 लाख रुपया देने का। तो ये मेरा कर्म बना, जिसका फल मेरे को क्रिया का फल इस वर्ष में मिलेगा, क्योंकि क्रिया कर्म फल है। आपने पैसा दिया तो वाह आज हो जाएगी, नेक्स्ट बर्थ में कुछ नहीं आएगा, मगर जो भाव किया उसका फल, क्योंकि भाव कर्म है और क्रिया कर्म फल है। हाँ प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो नाम के लिए पैसा दे रहे हैं, उनके पास में एक भूखा खाना मांगने आता है, वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनकी दानती नहीं है ना, यहाँ नामना कीर्ति चाहिए उसको जो दान दिया है ना, उसको आप कर्म फल बोलते हैं। आगे कर्म फल मिलेगा। ये कर्म फल है। ये तो कर्म फल है। हाँ। ये कर्म नहीं किया है, नहीं, जो दिया है वो कर्म फल है। वो तो उसका नाम होने के लिए कि कोई भी क्रिया करता है वो कर्म फल है, कोई भी प्रकार की। क्या बताया? वो कर्म फल है। उनके पीछे भाव क्या है, उनकी नियत क्या है, वो कर्म है। हाँ, तीन बातें हो गई। मुख्य भाव तो भाव की कीमत है। और ये आपने 1 लाख का दान दिया और लाभ क्या हुआ? रात भर घूमता रहेगा। यही बात
समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको ये बात पक्की हो जाए। ये छोटी छोटी बात भी हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमने धर्म श्रद्धा से ही माना है। जो आपने बोला उसका मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे आप जैसे भी आए हैं यहाँ पर अभी, उसी तरह से पहले कभी मेरे को चांस मिला जाने का, तो मेरे भाव थे कि मैं चला जाऊँ वहाँ पर, लेकिन मैं जा नहीं सका। वो आपका कर्म फल है और भाव हुआ वो आपका पुरुषार्थ है। हाँ, जाने का भाव हुआ वो आपका पुरुषार्थ है, जा सके न जा सके वो आपका कर्म फल है। भावना है। हाँ, बस वो आपको क्रेडिट मिल गई, इसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। अभी जा सकते नहीं जा सकते वो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको ये बात समझ में और पक्की आ जाए, यानी आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कर्म किसको कहते हैं और कर्म फल किसको कहते हैं। जैसे एक राजकुमार था और राजकुमार को शिकार का शौक करता, शिकार करने का शौक था, तो वो घोड़े पर जाते थे। महीने में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी मर्जी आती है उसको, वो घोड़े पर तीर काम कर लेके शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में जाएंगे, उन्होंने हिरण को देखा। जैसे हिरण को देखा तीर उठाया और लगा दिया। तीर जैसे ही लगा हिरण चीज पाड़ के मर गया। और जो राजकुमार थे उन्होंने अंदर से आनंद व्यक्त किया, देखो मेरे एक तीर से हिरण कैसे मर गया। फिर वो वापस आ गए। वो तो शौकीन थे, क्या थे, उनका शौक था शिकार करना। वो क्या था, शौक था। तो वो शिकार करके चले गए अंदर आनंद व्यक्त करके। थोड़े समय के बाद वहां एक शिकारी आया। वो शौकीन नहीं है। शिकारी किसके लिए शिकार करता है, पेट के लिए, परिवार के लिए करता है। तो वो शिकारी भी घोड़े पर आया, तीर काम उठा रखे। उन्होंने भी हरण को देखा, उन्होंने भी तीर लगाया। हरण चीस मार के नीचे गिर गया। उनको उठा के वो घर पे ले गए। उनके लिए न आनंद की बात थी न शौक की बात थी, क्योंकि वो शौकीन नहीं था, उनकी जरूरियात थी। क्या थी, पहला वो शौकीन था, अभी ये शिकारी है। थोड़े समय के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है जो शौकीन भी नहीं है और शिकारी भी नहीं है, मगर वो कुसंगी है। क्या है, जैसा संग वैसा रंग। तो उनके बहुत सारे मित्र शिकार करने के लिए जाते थे, तो वो भी उनके साथ जाता था, मगर शिकार कभी नहीं करता था। मगर जैसे जैसे वो जाते गए तो उनको भी रंग लग गया। क्या लग गया, चलो मैं भी शिकार करूं। संग वैसा रंग बोलते हैं ना, तो उनको भी लगा कि मैं भी शिकार करने जाऊं। तो वो भी घोड़े पर जाते हैं, तीर कामठा लेके जंगल में हिरण को देख के शिकार करता है। हिरण चीस लगा के नीचे गिर जाता है। जब गिर जाता है तो उसको दर्द होता है, क्योंकि वो न शौकीन है न शिकारी है। उनको लगता है कि क्षणिक सुख के लिए मैंने ऐसे पंचेंद्र जीव की हिंसा कर दिया, ऐसा उनको अंदर लगता है। हिरण तो मर गया, जो होना था वो तो हो गया, मगर उसको अंदर क्या लगा कि जो होगा वो सही नहीं हुआ। तो तीनों व्यक्ति ने, अगर हम शूटिंग करेंगे तो तीनों व्यक्ति जंगल में आए घोड़े पर और शिकार करके हरण को मार दिया। तो क्रिया तीनों की कैसी है, सेम है ना, अलग अलग नहीं है ना। मगर जो पहला राजकुमार है, इन्होंने शिकार करके आनंद व्यक्त किया। क्या किया, शिकार करके उनके मृत्यु के ऊपर आनंद व्यक्त किया, तो उनका पाप मल्टीप्लाई हो गया। तो वो नरक गति में जाके कर्म की भुगतान करेगा। कहा जाके, क्योंकि उनका कर्म भारी बन गया। ऐसे पंचेंद्र योग मार के उनके आनंद व्यक्त किया, तो कर्म क्या बन गया, भारी बन गया। तो वो नरक गति में जाके कर्म की भुगतान करेगा। अभी तीसरा शिकारी है, शौकीन नहीं है, वो परिवार के लिए करता है। फिर भी अगर परिवार के लिए मैं शिकार करूंगा तो पंचेंद्रिय जीवों के मार के हिंसा खाना वो सभ्यता या मानवता नहीं है। इसीलिए उनको भी कर्म फल मिलेगा। कौन सा मिलेगा, वो पशु योनि में जाके कर्म की भुगतान करेगा। किसी को मार के खाना ये पाशवता है। क्या है, पाशवता। तो वो पशु योनि में जाके कर्मों की भुगतान करेगा।
तीसरा व्यक्ति है, वो न शौकीन है न शिकारी है, वो क्या है, कुसंगी है। उन्होंने भी शिकार किया, तो उन्होंने शिकार करके प्रायश्चित किया। क्या किया? तो प्रायश्चित का स्वभाव तो मनुष्य का होता है। किसका होता है? तो उन्होंने पाप तो किया, मगर उसकी भुगतान कहाँ मिलेगी? मनुष्य को। तो तीनों ने एक ही प्रकार की क्रिया किया, मगर भाव अलग अलग होने नाते कर्म की भुगतान भी अलग। तो कीमत भाव की है कि क्रिया की? समझ में आया? तो भैया मैंने जो बात किया वो श्रद्धा की है या सिद्धांत की है? सिद्धांत। उसमें मानना न मानने की बात ही नहीं है। ये तो होगा ही। हाँ, तो ये सिद्धांत का मतलब होता है कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं ये सिद्धांत को नहीं मानूंगा तो भी वही फल आएगा, क्योंकि सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। तो ये कुदरत का कानून है। किसका कानून है? ये हमारा या धर्म वाले ने या धर्म गुरुओं ने नहीं बनाया, ये कानून कुदरत का है। और कुदरत के कानून के आधार से हमको कर्म फल मिलता है, हमारी मर्जी से नहीं मिलता है। हम तो कर्म करते हैं, मगर फल कुदरत देते हैं सिद्धांत के आधार पर कि ये पाप का कितना फल मिलेगा, ये पुण्य का कितना, वो कुदरती कानून डिसाइड करेगा। कोई भगवान या कोई व्यक्ति या धर्म वाला डिसाइड नहीं करता है। तो ये कर्म और कर्म फल पक्का समझ में आ गया कि कंफ्यूजन? मतलब ये कर्म और भाव एक ही चीज है। हाँ, कर्म और भाव एक। कर्म भाव से ही बनते हैं, कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं। क्रिया का मतलब होता है कर्म फल और भाव का मतलब होता है कर्म। ये पूरा पक्का समझ लो, गोल गोल नहीं। अभी भी उसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्रश्न करो, बाद में मैं आगे जाऊं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, ये उसके ऊपर, कर्म और कर्म फल के ऊपर। जैसे वो जो तीसरा व्यक्ति था, उसको तो मालूम था कि शिकार करने जा रहे हैं, वो जाता तो नहीं जाता, क्यों गया वो? और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता है कि वे शिकार करने जा रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं, मैं यूं ही जा रहा हूँ। वहाँ बाद में अगर शिकार करते हैं तो उसमें क्या मतलब, क्या सही है क्या गलत है? एक तो अनजाने में गया और वहां पे शिकार कर लिया और उसको दुख हुआ। एक जानता था कि वहाँ शिकार करने जा रहे हैं, फिर भी वो गया और उसे शिकार। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्रिया में फर्क नहीं है, भाव में फर्क है। क्रिया तो कर्म फल है, जान के भी गया या अनजाने से गया, दोनों कर्म फल है। क्रिया के समय दोनों का भाव क्या है? वो पुरुषार्थ है। अच्छा, जाना, जान के भी गया, भाव क्या था? या अनजाने से भी गया, मगर भाव क्या था? क्रिया वो कर्म फल और भाव, आप समझे? दोनों में भाव ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा दान दिया न दिया वो कर्म फल है, मगर दान नहीं दिया फिर भी भाव क्या था? दिया है फिर भी भाव क्या था? वो पुरुषार्थ है। यानी पुरुषार्थ का मतलब होता है भाव और परिणाम का मतलब होता है क्रिया। तो मन वचन काया की जन्म से मौत तक की कोई भी क्रिया हमारे हाथ में नहीं। इसलिए हमारा पूरा जीवन पिछले अवतार के कर्मों से सुनिश्चित हो चुका है। अभी हम सिर्फ प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिना अपनी मर्जी। क्या बताए? अगर मर्जी से जीना किया जाता है तो फिर दुख जैसा कोई चीज नहीं होता ना। नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है, नहीं बोलना है फिर भी बोलना पड़ता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी नुकसान होता है। हम किसी के लिए अच्छी भावना रखें तो भी वो हमारे लिए बुरी भावना रखेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब कर्म फल है। आप समझे ना? 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है ये सब कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। तो कर्म सिर्फ भाव से बनते हैं। आप समझे? तो बिल्कुल क्लियर समझ लो, कर्म अलग चीज है, कर्म फल। हम कितना भी मेहनत करेंगे व्यवहार जीवन में, वो कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। ये छोटा सा आदमी होता है जो पूरे दिन गड्ढा खोदता है,
उनको 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, और सेठ फोन करता है, सौदा करता है, 5 लाख 10 लाख मिल जाता है। तो पैसा कैसे आता है? मेहनत से कि पुण्य से? पुण्य से। अब समझे? वो लेके आए, अभी नया पुण्य नहीं है, वो लेके आए, इसके मुताबिक होता है। अगर जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो जो कुछ भी करेंगे उल्टा हो जाएगा। ये सब हमारा जीवन पाप और पुण्य का खेल है। सफलता निष्फलता दोनों पाप पुण्य का खेल है। ये सफलता जो होती है उसका मतलब ये नहीं कि आज हम बहुत पढ़े लिखे हैं, होशियार है, अनुभवी है, बुद्धिशाली है, इसीलिए हम सफल होते, ऐसा नहीं है। आपका पुण्य तेज कर रहा है इसीलिए आप सफल होते हैं। जब पाप का उदय आएगा तो सब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ बुद्धि चालाकी की कोई जरूरत नहीं है। जैसा फल होगा वैसा ही आपको संजोग मिलेगा। आप समझे? राजा महाराजा भी भिखारी बन गए, क्या करेंगे? वो राजा थे, बंधन में आ गए, हार गए तो भाग गए जंगल में, तो फिर क्या खाना भी नहीं मिलेगा वहां, पानी भी नहीं मिलेगा। ये भी कर्म फल है ना। एक राजा महाराजा थे, उस समय का भी संजोग, ये भी संजोग। ये सब कर्म सत्ता है। क्या है? उसमें हम स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते। तो जो संजोग आते हैं वो कर्म के फल के अकॉर्डिंग संजोग अपने आप, मतलब कुदरत। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। ये तो मैं एकदम हाई लेवल की बात करूंगा, थोड़ा भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं डीप में नहीं जाता हूँ, धीरे धीरे जाऊंगा। नहीं तो आपको थोड़ा भारी लगेगा। ये बहुत बड़ा ये विज्ञान है। ये वितराग पुरुषों ने, मुक्त पुरुषों ने यही विज्ञान का अनुभव किया, तभी वो वितराग बन सके, तभी राग द्वेष नहीं हुआ। नहीं तो राग द्वेष निकालना है तो निकाल नहीं सकते, मगर दुनिया की सच्चाई मालूम हो गई, इसीलिए राग द्वेष नहीं हुआ। ऐसे बंद करने से नहीं होता है। तो बहुत जन्म, मतलब उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो खूब जन्म लगेंगे, पूर्व जन्मों का वो अपन भुगतान करेंगे। जरूरत नहीं है आप आज के कि बहुत जन्म लगेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक अज्ञान है वहां तक लाखों भव भी हो सकते हैं, और ज्ञान होता है 1 2 3 4 भव में भी हम मुक्ति पा सकते हैं। ज्ञान और अज्ञान की बात है। क्या बात है? या क्रियाकांड की बात, या आपका धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, आपका गुरु कौन है, आपका भगवान कौन है, वो बात नहीं है। यहाँ ये दुनिया जो चलती है, जिसमें हमारा जीवन भी चलता है, वो क्या है, उनकी सच्चाई हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए राग द्वेष करते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। जब ज्ञान जानोगे तो मालूम होगा न मेरा है, उसको ले वो खींचेंगे। तो ज्ञान होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि अभी जो मैं मान रहा था ये तो मेरी अज्ञानता थी, और अज्ञानता से कर्म बंद होते हैं, ज्ञान से नहीं होते। कितने अवतार का अज्ञान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ज्ञान हुआ और आज ज्ञान का उपयोग करोगे दृष्टि से तो आज ही अज्ञान मिट जाएगा, उसमें लाखों अवतार की जरूरत नहीं है। अज्ञान पहले कैसे निकाला जाएगा उसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान का दृष्टि से उपयोग करोगे तो अज्ञान चला जाएगा। दोनों साथ में नहीं रहेगा, अंधेरा और उजाला दोनों साथ में नहीं रहेगा, या तो अंधेरा रहेगा या तो उजाला रहेगा। तो ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, और अज्ञान का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा का मतलब होता है लौकिक सत्य, कौन सा, जो आम लोग जानते हैं, और उजाला का मतलब होता है अलौकिक सत्य, जो मुक्त पुरुष या ज्ञानी पुरुष जानते हैं। दोनों का अंतर है। अज्ञान भी हमको ज्ञानी लगता है क्योंकि हमारा लेवल उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। जब ज्ञान मालूम होगा तब मालूम होगा कि ये अज्ञान है, नहीं तो कैसे मालूम होगा। तो ये दो बात समझ में आ गई, कर्म और कर्म। एक चीज है कि ये कर्म जो है तो इसमें जुड़ा हुआ तो कर्म फल से है ये। क्या कर्म जब अपने मन में भाव आता है तो अपन उसको एक्शन में भी तो ले सकते हैं उस चीज को। एक्शन में लेने की शक्ति हमारी नहीं है, क्यों? ज्ञान होते हुए भी।
फिर तो जब चोर को मालूम हो भाव रखते रहे तो बस सब कुछ अपना सब चोर को मालूम हो गया कि मैं चोरी करता हूँ वो गलत है, उसका मतलब ये नहीं कि कल से बंद कर देगा। हम सब बैठे हुए सबको मालूम है कि झूठ बोलना वो गलत है, तो हम बंद नहीं कर देंगे। मतलब फिर भी अगर बंद कर देते हैं तो मतलब नहीं कर देते हैं, मतलब आप कर सकते हैं, बताओ ना। क्यों नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं ना। इसीलिए आप झूठ नहीं बोलते हैं। विचार आता है कुछ अच्छा कि अपने को ये चीज मैं विचार की बात नहीं करता हूँ, भाव जो आता है मैंने जो आप कह रहे हैं, आपने जो एक्शन की बात किया, इसलिए मैंने एक्शन की बात किया कि आपके पास ज्ञान है कि झूठ बोलना वो पाप है, ये आपके पास ज्ञान है। जो आपने कहा कि ज्ञान होने के बाद तो ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, क्रिया में कन्वर्ट होना चाहिए ना। हम सबके पास ज्ञान है कि झूठ बोलना वो पाप है, क्या हम झूठ बोलना बंद कर देते हैं? मुझे ऐसा लगता है ना, कर सकते हैं ना। नहीं लगता है ऐसा नहीं। आपके जीवन को गौर से ऑब्जर्व करके बताओ कि दिस इज ट्रू और नॉट। परिस्थितियों पे कोई बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि अपने को झूठ ऐसा बोलना अपना भावी अपने को देखो नहीं बोलना, फिर वही बात आ गई ने, फिर वही बात आ गई ने कि हम संजोगों के वश झूठ बोलना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा पूरा जीवन संजोगों के ऊपर आधारित है, वो मैंने पहले बोल दिया और आप उत्तर देते हो। फिर मैं ये कह रहा हूँ, जैसा अपन ये बात अभी पहले भी मैंने कहा था कि संजोग कैसे बनते हैं, पिछले अवतार के कर्मों से, और संजोगों के बस हमारा विचार, हमारे थॉट, स्पीच और एक्शन होती है, वो मैंने पहले बता दिया। आपने वही मिला दिया कि संजोगों के बस बोलना पड़ता है, तो मैं पहले भी वही कहता हूँ। हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक संजोगों के आधार पर ही है, वो मैंने पहले बोल दिया। उसको बदल नहीं सकते, फिर वही बात आ गई। बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, तो भाव अच्छा है, भाव जो अच्छा है, भाव से भाव बदल, सोच सकते हैं ना वहाँ पर। भाव से भाव बदल सकते हैं, भाव से ये क्रिया नहीं बदल सकते। उनकी एग्जाम हमने दे दिया है तो रिजल्ट कंपलसरी है। आई विल गिव यू द अनदर एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम एग्जाम देने के लिए गए, 3 घंटे का पेपर था, हमने एग्जाम दे दिया। अभी हमको मालूम है कि हमको 100 में से 30 मार्क आएंगे, यानी हम फेल होंगे, बराबर है। अभी 1 महीने के बाद रिजल्ट आने वाला है। कब? अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दिया और रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद। अभी क्या करते हैं, पिताजी को कहते हैं कि पिताजी जिस प्रकार से मैंने एग्जाम दिया उसी प्रकार से तो मैं फेल हो जाऊंगा। पिताजी कहते हैं चिंता मत कर, रिजल्ट कब है? बोला 1 महीने के बाद है। तो उन्होंने अच्छे टीचर को बुला दिया और कहा ये बच्चे को या ये बच्चे को ऐसा पढ़ा दो कि 100 में से 100 मार्क आ जाए, जो भी चाहे वो मैं दे दूंगा, मगर उसको 1 महीने के अंदर 100 में से 100 मार्क आए ऐसा आपको पढ़ाना है, फिर आपको जो चाहिए ले लो। टीचर ने तो हाँ कह दिया, बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे पढ़ भी लिया। बाद में वो रिजल्ट के तारीख में वो रिजल्ट लेने के लिए जाता है, कितना मार्क मिलेगा? आप मत बोलो, इनको बोलने दो, प्रश्न उनका है। आता कितना है उनको? अभी रिजल्ट के समय कितना आता है? नॉलेज की बात, उसके बाद नॉलेज कितना है और आता कितना है? आपने कहा ना ज्ञान होता है तो परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं, अभी समझ में नहीं आया? पक्का? नो कंफ्यूजन? एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा ना आपको। हम अपने आज के ज्ञान से आज को नहीं बदल सकते, आज के ज्ञान से कल को बदल सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो तो कल के ज्ञान का परिणाम है, मगर आज हम भाव बदल सकते हैं। क्या बताया? जिससे हमारा भाव बनेगा, वो मैं मना नहीं करता हूँ, मगर आप कहते हो कि मैं हमारा आज का जीवन बदल सकता हूँ, वो नहीं, सिद्धांतिक नहीं है, वो श्रद्धा से बराबर है, सिद्धांत से बराबर। आज तक हमने कोई भी ज्ञान सिद्धांत से जानने का न तो प्रयास किया है, या तो न तो हमको संजोग मिला है, और जो भी जाना वो श्रद्धा से जाना। किताब में पढ़ा, स्वीकार कर लिया, गुरुदेव ने कहा, स्वीकार कर लिया। कोई व्यक्ति किसी को पूछने की हिम्मत नहीं करता है और बाद में घर जाके कंफ्यूज होते हैं। पूछेगा किसको? मतलब सभी लोग घर में कंफ्यूज है, किसको पूछेंगे? वो लोग तो ये कहने किताब में लिखा है वो सही है, गुरुदेव कहता है वो सही है,
धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मगर पूरी जिंदगी चली जाती है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान ही श्रद्धा का है। किसका है? कोई सिद्धांत की बात ही नहीं करता है। धर्म में जाओगे तो कहेंगे, क्या कहेंगे? ये भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, क्या कहेंगे? ऐसा सुना है ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये भी बताएंगे। और वही धर्मगुरु ये भी बताएंगे कि आपको तप जप दान पुण्य तो करना पड़ेगा। तो ये तो बात गोल गोल हो गई। क्या हो गई? बात गोल गोल हो गई। एक बार कहता है कि आप भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, दूसरी बार ये भी कहता है कि आपको तप जप पूजा पाठ तो करना ही है। तो हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वो तो पहले बताओ। ये क्या हो गया? गोल गोल हो गया। इसी में तो हम कंफ्यूज है आज तक। हमको वही नहीं मालूम, अगर धर्म में पुरुषार्थ कहाँ करना है वो भी नहीं मालूम हमको। कोई व्यक्ति तप जप करती है तो बोला मैं अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ, दान पुण्य हो गया तो अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ। आखिर ये परिणाम है या पुरुषार्थ है, वो भी समझ में नहीं है। तो जब सिद्धांत समझ में आएगा तो मालूम होगा। एक्चुअली धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब होता है खुद को जान के खुद में रहने की कोशिश करो। आत्मधर्म। हाँ, इसमें कितना भी रहोगे वो धर्म नहीं है, वो संसार है। वो ही राग द्वेष और क्रोध मान माया लोग खड़ा होने का साधन है। धर्म का मतलब होता है खुद को जान के खुद में रहने की कोशिश करो। आप शरीर नहीं हो, शरीर को तो जला दिया जाएगा, मगर आप नहीं जलोगे, तभी तो रीबर्थ होगा। अगर आप जल गए तो पुनर्जन्म किसका होगा? हम है आत्मा और पूरी लाइफ जीते हैं मैं शरीर हूं, ये मेरा है, ये सत्ता संपत्ति संबंध साधन सब मेरा है, ऐसा मान के हम जीते हैं। वास्तव में ये पूरा जीवन जो शरीर से चलता है वो हमारा नहीं है, वो कर्म फल है। और ये शरीर भी कहाँ तक रहेगा? जहां तक आयुष्य कर्म का फल है वहां तक। जैसा आयुष्य कर्म खत्म हो गया तो श्वास भी क्या हो जाएगा? मगर हम मरने वाले नहीं है, शरीर मर जाएगा। तो ज्ञानी यही कहते हैं कि सच्चाई को जान के सच्चाई की जागृति रखो कि आखिर मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो जागृति कौन सी रहनी चाहिए? हर समय मैं आत्मा हूं। यही शरीर से मुक्त रहने का साधन है, मार्ग है, पुरुषार्थ है। और जो मन वचन काया से होता है वो कर्मों का फल है, उसका हम कर्ता या तो मालिक नहीं है, मगर फिर कर्ता और मालिक बन जाते हैं तभी हमारा संसार शुरू होता है। साधनों से संसार नहीं है, साधनों की मालिकी से संसार है। किससे है? मालिकी से। जिसे ये मकान है, ये मकान के हम मालिक हैं। 15 साल का बच्चा कहीं दोपहर को आ गया, उन्होंने पत्थर लेके एक शीशा फोड़ दिया, हमने देखा, क्या होगा? गुस्सा आएगा ना। अभी ये मकान हमने बेच दिया और बगल में दूसरा मकान ले लिया। ये मकान हमने बेच दिया और बिल्कुल बगल में नेक्स्ट डोर पे दूसरा मकान खरीद लिया। अभी हम बाहर रहते हैं, ये मकान तो बेच दिया। अभी वही दूसरा लड़का यहाँ घूमने के लिए आता है, उन्होंने पत्थर लेके दूसरा शीशा को तोड़ दिया। अभी क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे। क्या होगा? तो मकान भी वही है। एक मिनट, मकान भी वही है, हम भी वही है ना। पहले हुआ, अभी नहीं हुआ, क्योंकि तो मकान से राग में होते हैं मालिकी से। तो निकालना क्या है? मालिकी भाव निकालना है। मकान को नहीं निकालना है, मालिकी भाव को निकालना है। मैं मकान का मालिक नहीं हूँ, ये धरती तो कुदरत की है और ये मकान जो बना है ये सब भी चीज कुदरत ने दिया है, वो हमारी नहीं हो सकती है। हमको कुदरत ने सिर्फ
पुण्य के आधार पर भुगतान के लिए दिया। किसके लिए दिया? और जब आपका भुगतान का समय चला खत्म हो जाएगा तो ये मकान भी चला जाएगा या तो आप चले जाओगे। बस आप मालिक नहीं बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते हैं? इसी का नाम है अज्ञानता। इसी का नाम है या चमत्कार की कोई बात है? चमत्कार की कोई बात है? क्या कह रहे हैं? जो सीधी सादी सिंपल बात है। आपके पास दृष्टि छोटी है, हमारे पास दृष्टि बड़ी है, बस इतना फर्क है। तो बड़ी दृष्टि होने से ये दुनिया की वास्तविकता समझ में आती है और छोटी दृष्टि होने के नाते दुनिया की व्यवहारिकता समझ में आती है। क्या होती है? व्यवहारिकता और वास्तविकता दोनों में बहुत अंतर है। व्यवहारिकता का मतलब होता है मैंने आपके पास से 5,000 रुपया लिया है तो मैं आपको वापस दूंगा, उसको व्यवहार बोलते हैं। और वास्तविकता का मतलब होता है आपके साथ जिस प्रकार का मेरा कर्म का भुगतान होगा ऐसा ही होगा। आपने दिया वो भी कर्म फल, मैं आपको दूं या न दूं वो भी कर्म फल है। ये वास्तविकता है। मगर वास्तविकता नहीं जानते और व्यवहारिकता जानते तो राग द्वेष होता है। तो वास्तविकता से हमको ऊपर जाना है और अपनी छोटी दृष्टि को क्या करना है? बड़ी बनाना है। यानी हमको श्रद्धा से सिद्धांत के ऊपर जाना है, व्यवहार सत्य से सनातन सत्य के ऊपर जाना है। तभी ये दुनिया में रहते हुए भी और बहुत सारे कर्मों की भुगतान करते हुए भी राग द्वेष नहीं होंगे। हाँ। तो धर्म करने से राग द्वेष बंद नहीं होते हैं, धर्म करने से तो पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य। वो राग द्वेष बंद नहीं होते हैं। अज्ञान जाएगा तब राग द्वेष बंद होगा। क्या होगा? जहां तक अज्ञान है वहां तक राग द्वेष रहेंगे, पुण्य कितना क्यों ना हो। अज्ञान जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? और अज्ञान को निकालने के लिए ज्ञान की जरूरत है। क्या है? और ज्ञान कैसा चाहिए? सनातन सत्य, जो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, जो कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अभी पक्का समझ में आ गया? क्या यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो। हाँ, नहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा लगता है आप जो कह रहे हो ना, ये चीज मतलब इस दुनिया में अपने से होती है क्या? वो लगता है कि अपन कैसे करें? वही तो कहता हूँ, जब दुनिया में सुनी ही पहली बार तो ये बात ही आपने पहली बार सुनी, न पढ़ने को मिला है न सुनने को मिला है अभी तक। आपने डिफरेंस बताया कर्म और कर्मफल का। हाँ। और हम लोग एक ही चीज सोच रहे थे। वही तो अज्ञानता है। मैंने अभी बताया आपको कि मालिक की भाव से कर्म होता है, मकान से नहीं होता है। और आपने अभी तक सुना है कि ये मकान धन दौलत वही संसार है, ऐसा सुना है ना। और मैंने कहा ये संसार नहीं है, उनकी मालिक की वो संसार है। तो मैंने अलग बताया कि नहीं बताया? अभी तक आपने धर्म में क्या सुना है? ये धन दौलत परिवार वही संसार है, ऐसा सुना है ना आपने। और मैंने क्या कहा? ये धन दौलत परिवार वो संसार नहीं है, उसके पीछे रही हुई हमारी मालिक की वो कर्म है, वो संसार है। मकान संसार नहीं है, मकान का मैं मालिक हूं, वो अज्ञान का संसार है। आप समझे? तो जितने भी तीर्थंकर हो गए वो सभी एक आध को छोड़ के सभी ने शादी किया था, सभी राजकुमार थे, सभी ने राजपाट चलाया था। आप समझे ना? सभी के पास संपत्ति थी। कभी बीच में आई मोक्ष के लिए? नहीं, फिर भी मोक्ष के लिए बीच में आई? उसका मोक्ष घटा? उसका मतलब क्या है कि साधन संपत्ति मुक्ति के लिए बीच में नहीं आती है। अज्ञानता जानी चाहिए। क्या जाना चाहिए? इस संसार को त्याग करोगे तो साधन का त्याग हुआ, अज्ञान नहीं जाएगा। इसीलिए ज्ञानी बताते हैं कि त्याग और वैराग्य में क्या फर्क है। क्या बताया? त्याग और वैराग्य में फर्क क्या है? बहुत अंतर है। त्याग का मतलब होता है मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। क्या बताया? और 5 साल 10 साल के बाद पूछोगे कि स्वामी जी आपने सब कुछ छोड़ दिया?
अभी ऐसे बन गए, आपके पास कुछ है नहीं, तो वो गिनती करेगा, क्या करेगा मालूम है? वो बताएगा आपको क्या मालूम मैं कितना धनवान था, मैंने 5 करोड़ रुपया का बैंक बैलेंस छोड़ा है, इतनी जमीन छोड़ी है, इतनी फैक्ट्री छोड़ी है, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया है, इतना छोड़ के यहाँ आया हूँ। इसका मतलब है उसके दिमाग में अभी भी ये सभी चीजों की वैल्यू है। इसको कहते हैं त्याग। जो त्यागे सो आगे, क्या बताया? आज जो त्याग किया वो आगे मिलेगा। वैराग्य का मतलब होता है साधन संपत्ति सत्ता है या नहीं है, मगर उसके मन में वैल्यू क्या है? फिर आए या चली जाए, क्या फर्क होगा? फिर राग द्वेष होगा? तो उसी का नाम है वैराग्य, और छोड़ना उसी का नाम है त्याग। ये मैंने कहा ना, आपको सब नया मिलेगा जो आज तक पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, फिर भी आपका हार्ट एक्सेप्ट करेगा, नहीं बात बराबर है। जो पहली बार सुनते हैं फिर भी, जैसे ना एक अपने जैन में होता है ना, संतारा लेते हैं, संतान लेते हैं, तो किसी ने संतारा लिया तो उसको वहां से अंगूर दिखाई दिया, अंगूर, हाँ, तो उसमें अगर संतारा नहीं होता तो मैं अंगूर खा लेता। बस भाव बिगड़ गए, संतारा की कोई वैल्यू नहीं है। संतारा की वैल्यू खत्म हो गई। लोक कक्षा में आ गए। सरदार ठीक है, वो छोड़ो, वो तो उनके लिए कंपलसरी हो गया था, मजबूरी हो गया, मगर भाव उनका क्या था? वो अंगूर खाना। तो वो संसारा की वैल्यू मुक्ति नहीं है, बंधन है, मतलब वो त्याग हो गया। क्या हो गया? त्यागे सो आगे। तो ये वैराग्य त्याग का मतलब इच्छा तो हो सकती है, इच्छा तो हो सकती है, लेकिन छोड़ दिया। तो वैराग्य का मतलब उनकी इच्छा ही खत्म हो गई। वैराग्य का मतलब जो वैल्यू ही जीरो है। बंगला, मोटर, गाड़ी, सत्ता, संपत्ति, संबंध, सबकी वैल्यू जीरो है। तो फिर छोड़ना ना छोड़ना कोई प्रश्न ही नहीं है ना। है तो भी मुक्त है, नहीं है तो भी। उन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। आप सुनो, जैसे कल वो अपने बहुमान में चला था, बहुमान का मतलब भी खत्म हो गई, तो इच्छा ही होती है कि जाना है वो ये सब व्यवहार में आता है। व्यवहार में आता है। अपना व्यवहार किया है। वैराग्य मतलब तो आपने सब कुछ सारे छोड़ दिया और आप भी सब जीरो है। धीरे धीरे समझ में आता है ना। मैंने पहले सुबह भी कहा था कि हम जो बात करेंगे वो ना आपने कभी सुनी होगी और ना कभी आपने पढ़ी होगी, और फिर भी आपका हार्ट एक्सेप्ट करेगा कि ये बात सही है, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये सनातन सिद्धांत है। और हर मुक्त पुरुष ने यही सिद्धांतों को आत्मसात किया, बाद में वो आगे बढ़े। ये सिद्धांत बिना समझे कोई राग द्वेष या कसायों से मुक्ति नहीं पा सकता है। जैसे ये छोड़ने की बात नहीं है। जैसे त्याग करते हैं ना, जैसे मकान मिली, घर वार सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, वापिस वो रिपीट करते हैं, मैंने मकान छोड़ दिया, मैं वो था, वो तो धर्म की मुक्ति नहीं जाता है। इसीलिए वो मुक्ति में नहीं जाएगा। मैंने वही तो कहा, वो त्याग है। त्यागे सो आगे। आज त्याग किया, कल मिलेगा। वैराग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो मुक्ति का मार्ग है। वैराग्य मुक्ति का मार्ग है, त्याग मुक्ति का मार्ग नहीं है। नहीं समझ में नहीं आया? आप कोई समझ लिया बिठा लेंगे। आपने जो बोल सकते हो बोली, क्योंकि ना इसमें जो वोट तो ये इस टाइम के अंदर वोट बातें नहीं आ पाएगी, इसलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। जल्दी आगे तो नहीं, और कोई बात नहीं समझ में आते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो को हाँ कर, नहीं, मैं कहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोलता रहूं आप सुनता रहो जैसे प्रवचन, नहीं। यहाँ आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि नहीं ये बात सही है, भले पहली बार सुनिए मगर सही है, ऐसा आपको लगना चाहिए, और वो भी सिद्धांत के आधार से। ऐसा नहीं कि आपने बोला और हमने मान लिया, ऐसा नहीं। आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि नहीं बात तो बराबर है, भले अभी तक नहीं समझी थी मगर आज तो लगता है कि ये बात बराबर है। तो ये विज्ञान है तो समझने की जरूरत है।
यहाँ कोई क्रियाकांड की बात, न कोई धर्म बदलने की बात है, न गुरु बदलने की बात है, न भगवान बदलने की बात है। यहाँ अपने अज्ञान को मिटाने का ये ज्ञान है। किसका ज्ञान है? अज्ञान को मिटाने का ज्ञान। एक तिरस्कार जो होता है, जैसे अपन तप, त्याग, वैराग्य है, वो तिरस्कार का एक वर्ड वो मुझे तिरस्कार समझना। तिरस्कार का मतलब होता है जो व्यक्ति या जो साधन या जो अवस्था का आप तिरस्कार करोगे तो वो आपके जीवन में नेक्स्ट बर्थ में अंतराय बन जाएगा। इसी से अंतराय कर्म कोई भी व्यक्ति को तिरस्कार करोगे, कोई साधन को ठुकराओगे, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, प्रेम से कहो, मेरे को नहीं। एक तो तिरस्कार हो गया और एक तिरस्कार का मतलब हाँ मतलब पूरी मॉडल हो गया और एक हो गया छोड़ दिया उसी बात को, दोनों के अंदर कोई एक्शन नहीं क्यों गया? वो छोड़ दिया वो तिरस्कार नहीं है। तिरस्कार का मतलब होता है कि साधनों को त्याग कर देना, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं कहता है? भाव से जैसे नहीं, हाँ, वो अहंकार से कहते हैं तो वो तिरस्कार। एक होता है मेरे को जरूरियात नहीं है, वो एक अलग बात है। अहंकार से कहना तो वो त्याग है, तो वो तिरस्कार बाद में अहंकार के साथ होता है तो वो क्या हो जाता है, फिर अंतराय बन जाता है। अच्छी भावना और खराब भावना भी पुण्य जन्म का फल है। भावना पुण्य का फल नहीं है। भावना वो हमारा आज का ज्ञान का पुरुषार्थ है, और मन वचन काया की क्रिया वो कर्म फल है। क्रिया क्रिया मन वचन काया से क्रिया होती है, वो कर्म फल है, और जो भाव होता है वो आपका आज का पुरुषार्थ है जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में। तो दोनों अलग चीज है। क्या है? कई लोग जैसे बहुत ऐसे अच्छा भी करते हैं, फिर उसके बाद में उसको भाव आते हैं ये मैंने गलत किया, तो अच्छा है, ये प्रायश्चित है। इसको प्रायश्चित कहते तो उससे उसका तो उससे इससे कर्म दूर भी हो सकते हैं या तो हल्के भी हो, दोनों। प्रायश्चित करके वो बच्चे से पहले वो मोक्ष देंगे। तो प्रायश्चित तो बराबर है, प्रायश्चित सही है, गलती हो गई है कोई बात नहीं, मगर बाद में तो प्रायश्चित वो मोक्ष में जाने का रास्ता है। क्या है? मोक्ष में जाने का रास्ता। तो ऐसा है। तो ये जैसे जैसे ज्ञान जानोगे वैसे वैसे ये समझ में आएगा कि आखिर ये क्या है। तो हम तो बेसिक बात भी नहीं जानते हैं अभी तक, इतना धर्म करने के बावजूद। ये भी मालूम नहीं कि मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो हमारा धर्म नहीं है। क्या बताया? ये मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ना, वो हमारा धर्म नहीं है, ये कुल धर्म है। क्या है? और कुल धर्म पैदा होने के साथ मिलता है, और पैदा शरीर होता है, आत्मा नहीं। तो धर्म भी किसका है? और मैं कौन हूँ? तो मेरा धर्म क्या है? कुल धर्म है। इतना अज्ञान है कि हमको वो भी नहीं मालूम कि हमारा धर्म कौन है। कुल धर्मों को ही हमने हमारा धर्म मान लिया। इस शरीर का धर्म है। किसका है? ये शरीर जिस कुल में पैदा हुआ ये उनका धर्म है, हम स्वीकार करते हैं। मगर शरीर जो पैदा हुआ, हम तो पैदा नहीं हुए, हम तो अविनाशी है। तो हमारा धर्म और शरीर का धर्म दोनों एक नहीं हो सकता। तो इसलिए उनका धर्म भी अलग है और हमारा धर्म है आत्मधर्म या तो स्वधर्म। क्या बताया? एक मेरे को डाउट था, एक बार आपने एक एग्जाम्पल दिया था बड़ौदा में कि ये आत्मा है और ये शरीर है। जब इन दोनों का ये जो मिलन होता है तो वो जो तीसरी चीज जो मन जिसे कहते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा, उसके बारे में मुझे समझना है। मैंने सोचा शाम को ले लूंगा क्योंकि क्या फिर एकदम भारी हो जाता है। नहीं ये, और मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ी थोड़ी बात अगर समझ में आ जाती, एकदम सब बता दूंगा तो फिर आपको भारी हो जाएगा। धीरे धीरे होता है। आपने तो क्या पहले सुना है तो आपको मालूम है।
सुना है पहले? फिर भी जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कुछ नए जानने को, समझने को और सोचने को मिलता है। वो तो निकलेगी नहीं। वो बराबर बात है, वो बराबर बात है, मगर बेसिक तो वही का वही रहता है। हमारा जो विजन है थोड़ा ब्रॉड होता है, मगर सिद्धांत तो वही का वही रहेगा। तो धीरे 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 ये सब कुछ मालूम हो जाएगा जीवन के अंदर, और यही जानना है, उसका नाम है ज्ञान। ये क्रिया करना वो ज्ञान नहीं है, क्रिया वो जड़ का स्वभाव है। किसका है? जड़। ये चेतन का स्वभाव नहीं है। जैसे पंखा चलता है, ये चेतन है? नहीं। ये गाड़ी चलती है, चेतन है? नहीं। ये मशीन चलता है, चेतन है? ऐसे ही हमारा शरीर भी मशीन है। क्या है? मशीन। सभी पार्ट्स आज हम इसको बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझे? तो ये मशीन है। तो मशीन अलग है और हम अलग है। लेकिन है ना, जो ये मशीन है, इस मशीन के अंदर जो ऊर्जा है, वो जो तेउंद्री क्या इसका कहते हैं ना कि उस ऊर्जा के बगैर ये नहीं चलती। लेकिन उस ऊर्जा को अगर आत्मा की हाजिरी करते हैं, आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं चलती। प्रकाश, आत्मा की हाजिरी, आत्मा वो प्रकाश स्वरूप है, वो आत्मा की हाजिरी शरीर में है। उसकी हाजिरी में तो हाजिरी है तभी तो हम कर्म कर सकते हैं और कर्म भुगतान भी कर सकते हैं। जब आत्मा निकल गया तो फिर इसको जला दिया गया, वो कर्म की भुगतान नहीं है। आत्मा है, वहां तक कर्म का बंधन भी नया बनता है और भुगतान भी होती है। जब आत्मा निकल गया फिर उसको शरीर को जला दो या उसको डांट दो या इसको काट भी दो, वो कर्म फल नहीं है, वो खत्म हो गई। फिर कर्म भी नहीं बनते, कर्म फल भी नहीं है, फिर जड़ है। जैसे इसका कर्म नहीं बनता है, ऐसे ये भी जड़ हो गया। अगर आत्मा निकल गया तो फिर कर्म और कर्म फल उससे बनता नहीं है। तो आत्मा की हाजिरी है। जो भावों से जो अभी कर्म बंध रहे हैं, जो हम क्रिया करते हैं, क्रिया के साथ हम जो भाव रखते हैं, उससे जो हमारे कर्म बंध रहे हैं, तो मतलब वो उसमें हम नहीं चाहते हुए भी उसको कैसे पुरुषार्थ, मतलब भाव दो प्रकार के होते हैं। एक भाव संसार बढ़ाने का होता है, जो 5 इंद्रियों का विषयों में वो राग रखता है, वो भाव संसार बढ़ाने का होता है। और दूसरा भाव ऐसा है, वो संसार समाप्त करने में सहायक हो। किसमें हो? संसार समाप्त करने में सहायक। एक भाव संसार बढ़ाने में सहायक है, वो भी भाव है, वो अज्ञान भाव है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम अपने जीवन में भाव करते हैं कि भाई ये अवतार में तो मेरे को इतना दुख मिला, इतना कष्ट मिला, आगे जाके मेरे को इस प्रकार के अच्छे संयोग मिले, ऐसा भाव करेंगे तो वो संसारी भाव है, वो मुक्ति का भाव नहीं है। और कोई कहता है कि भगवान भले भी ये अवतार में कितना कष्ट हुआ, मेरे को कितना दुख हुआ, बहुत सारे जीवन में प्रश्न भी आए, अड़चने भी आई, मैं स्वीकार करता हूँ, मगर नेक्स्ट बर्थ मेरा ये भौतिक चीजों के लिए नहीं, मैं मुक्ति के लिए आगे जाऊं, ऐसा मेरे को संयोग दो। तो वो भी भाव है, मगर वो भाव किसके लिए? मुक्ति क्यों आगे बढ़े। यहाँ दुख प्राप्त करके अभी आप सुख प्राप्त करना है, वो भाव नहीं है। तो भाव भी दो प्रकार के हैं, एक संसारिक भाव और एक मुक्ति का भाव। दोनों भाव भी है, दोनों भाव भी है, मगर दोनों का एंगल अलग अलग है। तो इतना बड़ा ये विज्ञान है, जैसे जैसे समझोगे आपको लगेगा कि आखिर जो मुक्त पुरुषों ने बताया है कि मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है, वो आपको अनुभव में आएगा, समझ में आएगा कि वो डिफिकल्ट नहीं है। ये संसार का मार्ग ही डिफिकल्ट है, मगर मोह के वश डिफिकल्ट लगता नहीं है। वास्तव में ये संसार का मार्ग डिफिकल्ट है और मुक्ति का मार्ग सरल है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद। आपने पता चल सकता है कि कौन नरक गति, कौन ऐसे गया, कैसे पता चलता है? नहीं, अगर मालूम पड़े या न पड़े, मगर जैसा कर्म किया वैसी गति तो होगी। कैसे पता चलता है? नहीं, ना चले तो भी, अगर नहीं पता चलेंगे तो भी गति तो वही होगी जो आपने कर्म किया है।
नहीं उनका कहने का नहीं, अब जैसे आप कहते हैं खराब है। नहीं मैं जो कुछ भी वही बात है कि अगर अपन जैसे सोचते हैं कि ये अच्छे कर्म अपन ने किए और आगे अच्छा अपने को मिला है, जैसे मोक्ष का भी एक मार्ग है या वो है, कैसे पता चलता है कि वहाँ जा रहा है? आपकी भावनाओं के ऊपर, अपने को ही पता चलता है बस। और किसी को पता लगेगा? नहीं मतलब अपन हमारी अंदर की भावना कैसी है उसके मुताबिक मालूम होगा आपको। कभी संसार के साधन संपत्ति सुख भुगतने की मोक्ष बात, क्या कहते हैं ना कि मोक्ष तो मुझे भी लगता है कैसे पता चलता है कि भाई हाँ मोक्ष की तरफ नहीं है वो भाव क्यों नहीं, आज के जमाने के लिए नहीं मिल सकता है ऐसा नहीं है, मिल सकता है। पहले डायरेक्ट मिलता था, अभी वाया मिलता है। वीजा लेना पड़ता है। उसको पता कैसे चलता है कि नहीं पता चले। आज अपने अच्छे कर्म नहीं किए, बस अपने मन में ही पता है कि हाँ अपन अच्छा नहीं भाव रखा तो अपन नरक में गए, अपन मोक्ष में गए, वो सब देवगति में गए। वो आपके भावों का ही फल है, कर्मों का हिसाब ये काम पर है, वो चीज के बस वही तो है। के पास हमने बहुत पाप किया है, फिर मानेंगे कि हम तो देवलोक में जाएंगे तो क्या होगा, जाएंगे। एक बार फिर भी अगर आपने जो कर्म किया है वही आपको फल मिलेगा, आप मानो या ना भी मानो। फिर भी अगर जैसे लगे कि प्रायश्चित करने से ही आ गया सब कुछ, तो अपन प्रायश्चित करें तो वहाँ सब जो कर्म किए वो प्रायश्चित कर लो, खत्म। प्रायश्चित करना है उसका मतलब है सर बोलना नहीं है, बोलना नहीं मन से हार्टी। हाँ बट फिर भी जैसे पूरी दुनिया में बैठे हैं, जो कुछ कर रहा है वो सब कर लिया और कभी भी प्रायश्चित कर सकते हैं, कभी भी। करते रहो निरंतर। 10 साल की उम्र में उसका आपको रोज प्रायश्चित कर ले तो बस अपने बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है ना। ना वो फिक्स ही है। जैसे रोज का रोज खाना खा लेते हैं, रोज का रोज स्नान कर लेते हैं, रोज का रोज सो जाते हैं, ऐसा रोज का रोज प्रतिक्रमण कर लो, तो उसमें गलती क्या है? नहीं, प्रतिक्रमण करने से पाप झड़ते हैं क्या? है? प्रतिक्रमण करने भाव से ये प्रतिक्रमण की क्रिया करने से नहीं जाते, नहीं होता ना। ये क्रिया नहीं करनी है। प्रतिक्रमण की क्रिया से नहीं होता है, प्रतिक्रमण भाव से होता है। और भाव भी कैसे? जो दोष किए वो आपको दिखने चाहिए, इसका फिर पहले आलोचना करो, फिर क्षमा मांगो और दूसरी बार न करने का दृढ़ निश्चय करो। यानी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तीनों प्रकार की प्रक्रिया में पास होंगे तभी ये सच्चा प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण का मतलब क्रिया करते वो नहीं, वो द्रव्य प्रतिक्रमण। वो जो समय अभी मेरा मन ही नहीं समय करने का, बोला समय करो समय, वो तो मेरे को भले पड़ी वाली मतलब एक तो मैं मन से जाकर समय करके बैठता हूँ और सुनता हूँ, वो तो मेरे भाव से होता है। और जो बोल रहे आप आपको समय करो, एक समय करो, आज आप ऐसे आके बैठ गए, साल भवन पूरा बराबर आगे खड़ा करके बोलते आप समय नहीं दिया, अरे बाप मेरा मन ही नहीं था, आपका समय मेरे को। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। वो तो ऐसा होता ही रहेगा, क्या करेंगे। सब देखो अपने कर्मों के बस लोग बोलते हैं, अपने को संभाव से निकाल करना। मन से जो करते हैं चाहे माना भी आप मन से करो, वो तो अपने लिए क्लियर करिए। वो गलत वो सामने वाले बोल रहे हैं आप करो ही करोगे, बिल्कुल तो समय आता ही नहीं, मैं क्या करूँ। सामायिक नहीं है ना, बैठ के जो मनन करते हैं वही सामायिक का मतलब होता है कि कोई भी परिस्थिति के अंदर अगर आपका मन समाधान पूर्वक शांत हो जाए, कैसा? फोर्स से नहीं, मजबूरी से नहीं, समाधान से शांत हो जाए। ये शांत होने का मतलब, समाधान का मतलब ही समभाव, उसी को कहते हैं सामायिक। सम बता आयिक, यानी सम में रहना, न राग करना न द्वेष करना, उसका नाम है सामायिक। वो खुली आग भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, समाधान होना चाहिए। एक और बढ़ जैसे बोले और समय किया तो धर्म हो जाएगा, 3 प्रतिदिन का किया धर्म हो जाएगा, उसमें धर्म होता है क्या? ये मान्यता है। हमको तो आचार्य भगवान मिलते हैं, गच्छाधिपति मिलते हैं। मैं तो बचपन से, मैं 5 साल से साधुओं के पीछे घूमता था। कितने साल से? और 8 साल की उम्र में मैंने दीक्षा लेने का भाव किया था। कितनी साल में? और 15 साल की उम्र में दुनिया के सभी धर्मों की मूल किताब मैंने पढ़ लिया। कब? 15 साल की उम्र में सब, ये आगम, वेदांत, ये श्रीमद राजचंद्र, ये समय सार, ये गीता,
ये ब्रह्मा कुमारी, स्वामीनारायण, सभी धर्मों का जो मूल ग्रंथ है वो सब मैंने पढ़ लिए 15 साल की उम्र पहले। फिर भी सब कुरान, बाइबल, सब सभी धर्मों की मूल ग्रंथ आज जो लिखते हैं वो नहीं, जितना भी पुराना था वो मूल ग्रंथ। फिर मैंने सार निकाला कि ये सभी ग्रंथों के अंदर जो भी बात कही गई है वो सबने अपनी अपनी मान्यता बताई है, सनातन सत्य नहीं बताया। क्या नहीं बताया? अपनी मान्यता बताई है। अच्छाई, लोगों के अंदर अच्छे भाव प्रकट होवे, ऐसी बात जरूर कहा है, मगर ये धर्म की बात हो गई। यहाँ ऐसी बात नहीं है जो सब लोग स्वीकार करें, ऐसी बात वो नहीं करते हैं, वो सांप्रदायिक करते हैं। क्या करते हैं? हमारा ये धर्म है, हमारा ये भगवान है, हमारी ये क्रिया है, हमारी ये परंपरा है, आप ऐसा करोगे तो उसका फल ऐसा मिलेगा। ये सब धर्म वाले बताते हैं। यहाँ कोई सनातन सत्य नहीं है, सांप्रदायिक सत्य है। क्या है? जो पापों से बच के पुण्य उपार्जन करना है वो सत्य वहां है, सभी धर्मों के अंदर है। मगर सभी प्रकार के अज्ञानता को मिटाने का मार्ग शास्त्रों में नहीं है। अज्ञान मिटाने का मार्ग नहीं है, आप समझे ना? इसीलिए फिर ज्ञानी स्वयं खोज करते हैं। क्या करते हैं? इतना सारा जानने के बाद भी मालूम होता है आखिर मैं जो जानना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है। गलत ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं जो जानना चाहता हूँ वो नहीं है। तो बाद में आगे खोज चालू होती है। क्या होती है? खोज। फिर बाद में खोज करते हैं तो मिलेंगे ना, प्रयास ही नहीं करेंगे तो इसीलिए धीरे धीरे अपनी सोच से, अपनी दृष्टि से समय समय पे ऐसे ज्ञानी मिल जाते हैं जो दृष्टि देते हैं, धीरे धीरे दृष्टि ब्रॉड हो जाती है और सच्ची बात जो सनातन के रूप में है वो अनुभव में आ जाती है। और जब ये अनुभव की बात लोगों करते हैं तो दिल में लग जाती है, ये दिमाग में नहीं, दिल में लग जाती है। क्योंकि ये स्टोरी नहीं है। क्या नहीं है? ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। तो ऐसा है, तो अनुभव की बात होती। जैसे राम ने भी अपना जो अनुभव था उस समय उन्होंने बताया, उसके बाद कृष्ण हुए तो भी उन्होंने क्या कहा? अर्जुन को अपना अनुभव बताया। फिर महावीर हुए, महावीर ने भी गौतम स्वामी को अपना अनुभव बताया। यानी हर अनुभवी व्यक्ति अपना अनुभव बताती है। 24 तीर्थंकरों ने अपना अनुभव अलग अलग बताया, एक एक की कॉपी नहीं किया है। बराबर है क्या नहीं? ऐसे जो अनुभवी पुरुष है सब मौलिक बात करेंगे, सिद्धांतिक बात एक ही होती है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। क्या होता है? सिद्धांत दो नहीं होता है, लाखों अनुभवी का सिद्धांत एक ही है, मगर उसका जो प्रेजेंटेशन है, रजूआत, वो डिफरेंट होती है। मगर ताकत क्यों है? क्योंकि खुद ने अनुभव किया। आज मैं किताब पढ़ के आपको बताऊंगा, मगर मैं कहूंगा कि जो किताब में लिखा है वो मेरा अनुभव नहीं है, तो उसमें ताकत कहाँ से आएगी? मेरे बोलने में ताकत कहाँ जाएगी? मेरे को तो अनुभव हुआ नहीं है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आपको, मेरे को पढ़ना भी अच्छा लगता है, आपको सुनना भी अच्छा लगता है, मगर ताकत कहाँ से आएगी? क्योंकि मेरे को खुद को अनुभव नहीं है, तो ताकत आएगी? तो सुनना तो अच्छा लगेगा, मेरे को बोलना भी अच्छा लगेगा, मगर दोनों में किसी को अनुभव नहीं होगा। तो बिना अनुभव ये दुनिया चलती है, और अनुभव होता है उसकी दुनिया समाप्त हो जाती है। तो अनुभव करने के लिए ये ज्ञान है, सिर्फ दिमाग में रखने के लिए या बोलने के लिए नहीं। तो जैसे जैसे आगे जाओगे आपको समझ में आएगा। जैसे उपवास वगैरह करते हैं, जैसे 1 महीने के लिए मैंने मिठाई छोड़ दी, ये छोड़ दिया, ये सब कुछ मेरे को विश्वास नहीं होता है। तो क्या था? ये आपको करना या न करना आपका उदय कर्म है। क्या बताया? उदय कर्म समझते हैं? उदय कर्म का मतलब होता है जो आपने कर्म का बीज डाला था पिछले अवतार में, उसका ये फल है। ये आज का पुरुषार्थ नहीं है। आपको संजोग मिले, फिर साध्वी जी के या साधु के पास गए, फिर उन्होंने आपको व्रत दिया, फिर आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया, ये सब कर्मों का फल है। बस वो पुरुषार्थ, आप इसको फॉलो करते हैं वो भी पुरुषार्थ नहीं है, नहीं करते तो भी पुरुषार्थ नहीं है। ये कर्मों का क्या है? फल है। ये करते समय आपकी भावना क्या है? वो आपका पुरुषार्थ है।
क्रिया पुरुषार्थ नहीं है। सीधी सी बात, क्रिया पुरुषार्थ नहीं है, भाव। आज चोर चोरी करता है, उनका भाव क्या है कि भी चोरी नहीं करना चाहिए, ये तो पाप का काम है। तो पुरुषार्थ में वो चोरी न करने का भाव करता है और क्रिया में चोरी करता है, वो कर्म फल है। और एक व्यक्ति चोरी नहीं करता है, ये कहता है नहीं मेरे सब फ्रेंड्स हैं, वो 2 नंबर का पैसा रहे कितना बड़ा हो गया तो चोरी करनी चाहिए, ऐसा वो भाव रखता है, मगर कर नहीं सकता है क्योंकि उदय कर्म में नहीं है। मगर भाव करते हैं चोरी का, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या करेगा वो? तो कीमत किसकी है? और लौकिक समाज में किस करते हैं? क्रिया की। इसीलिए कहा ना, लौकिक दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बोलो क्या है? अलग है। समझ में आया? तो ये इस तरह पूरी दुनिया को समझना है। ये एक ही सिद्धांत पूरी दुनिया में, अलग अलग नहीं है। उसमें धर्मांतर नहीं है, सबके लिए एक सिद्धांत है। उसमें जाति पाति धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आता है। ये पूरे ह्यूमन जाति के लिए, ये जो विज्ञान की बात कर रहा हूं, सबके लिए एक है। वो माने उसके लिए भी है और नहीं माने उसके लिए भी। कोई मुसलमान कहेगा कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं तो नहीं होगा, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून तुम्हारी मान्यता से नहीं चलता है। मैं क्रिश्चियन हूँ और कहता हूँ मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, तो मेरे को कर्म नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के जो सिद्धांत है अगर वो नहीं जानते हैं वो हमारी अज्ञानता है, मगर कुदरत तो सिद्धांत से ही चलेगी। आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है, आपका अज्ञानता है। अगर आपने एक बार कुदरत के सब कानून को जान लिया तो बाद में ये संसार में वैराग्य होना कंपलसरी है, त्याग नहीं। क्या बताया? हाँ। सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि दुनिया में आखिर कुछ है ही नहीं, मैं आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है, जब कर्म खत्म हो जाएगा जला दिया जाएगा, उसके साथ सब निष्क्रिय भावना से नहीं। निष्क्रिय भावना तो बराबर है। निष्क्रिय भावना जहां तक अज्ञान है वहां तक नहीं आएगी। क्या बताया? ज्ञान है तब आपकी भावना संसार के लिए सक्रिय नहीं होती है और मुक्ति के लिए सक्रिय होती है। आप अकेले निष्क्रिय करोगे तो कैसे होगा? संसार के लिए निष्क्रिय करोगे तो मुक्ति के लिए सक्रिय बनोगे, तभी तो ऑप्शन चाहिए ना। पुरुषार्थ तो करना ही है आपको। लेकिन मन की भावना निष्क्रिय होनी चाहिए। नहीं, वो आपकी भावना को बदलना है। निष्क्रिय करने का मतलब संसार के लिए निष्क्रिय हो जाओ और मुक्ति के लिए सक्रिय हो जाओ। यानी आपकी भावना को आपने मोड़ दिया। क्या दिया? बंद नहीं किया। आप कहेंगे मेरे को सक्रिय नहीं होना है, ऐसे कैसे हो गए? कोई ऑप्शन तो चाहिए ना। तो इसीलिए आपकी भावना अगर यहाँ लगा दिया मुक्ति के मार्ग में तो अपने आप यहाँ निष्क्रिय हो गए। हर अवस्था में हमको ऑप्शन चाहिए पुरुषार्थ करने का। क्या चाहिए? अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? आप कंफ्यूज होते रहोगे, मैं ये करूं वो करूं ये करूं। बोला घर बार छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो। बोला छोड़ के क्या करेंगे? बोला यहाँ आएगा तो मोक्ष मिलेगा। बोला तुम्हारा हुआ है तो मेरा नहीं हुआ है, तुम्हारे गुरु का हुआ है तो उसका नहीं हुआ है, तो फिर आप हमको क्यों गारंटी देते हो? इतना प्रूफ देने के बाद भी वही तो कहते, वो तो अपने को ही पता चलता है कि अपना भाव अपने क्या तो इसीलिए मैंने कहा ना, दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। लेकिन घर दृष्टि में संत भी वैराग्य में चल सकते हैं। ऑफ कोर्स वैराग्य के लिए ज्ञान की जरूरत है, क्रिया को मतलब नहीं है। आप संसार में है या संसार में नहीं है उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आपके अंदर ज्ञान ऐसा होना चाहिए ताकि संसार में होती हुई भी संपूर्ण वैराग्य आपकी दृष्टि में आ जाए। फिर चीज है या नहीं है कोई फर्क नहीं होगा, न राग होगा न द्वेष होगा। तो कीमत ज्ञान के साथ वैराग्य की है, त्याग की नहीं है। हाँ, त्याग तो खुद ही अज्ञानता है, कर्म फल है। क्या है? तो जैसे जैसे समझ में आएगा, ये विज्ञान बहुत बड़ा है। आप सबको रिपीट करना है, आंखें बंद करना है। अंदर जो परमात्मा है उनको ही हम प्रार्थना करते हैं
हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।